हो सके तो मेरा एक काम करो, हो सके तो मेरा एक काम करो। शाम का एक पहर मेरे नाम करो, हो सके तो मेरा एक काम करो, हो सके तो मेरा एक काम करो। शाम का एक पहर मेरे नाम करो, हो सके तो मेरा एक काम करो। ये यहाँ क्यों लगाया है मुझे नहीं पता। A very good morning to you and ईद मुबारक। I hope and pray कि आपको शो अच्छा लगे, पर ये मैं यहाँ क्यों बैठा हूँ ये मुझे भी नहीं पता। But I just like it. It's really nice. सुबह सुबह ईद के दिन if I'm sitting here, something is going wrong somewhere. Seriously, it's not right, man. This is not right. Really? दे दो। All right, ladies and gentlemen, now time is to say hello to our guests जो आज इस ईद पे हमारे साथ होंगे। Lots of hangama, lots of fun. Ladies and gentlemen, ये जब अपनी पहली फिल्म में काम कर रही थी तो मैं उस जगह स्टूडियोज के अंदर मौजूद था। सैयद नूर साहब की पहली पिक्चर थी, मोमी इनके हीरो थे, and आज भी she is ever pretty। मतलब आप उनको देखते हो और आपका दिल कहता है well, please put your hands together for Jia Ali। And there you go। अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक, ईद मुबारक, ईद मुबारक, ईद मुबारक। And ladies and gentlemen, इन्हें आप सब जानते हैं। She is probably one of the finest actors of all times। Basically फिल्म्स भी की, लेकिन ड्रामे बहुत किए और बहुत अच्छा हमेशा काम किया। इनकी एक फिल्म मुझे शामिल खान के साथ हमेशा पसंद रही है। प्लीज पुट योर हैंड्स टुगेदर फॉर साइमा कुरैशी। बहुत सारी तालियां इनके लिए। साइमा, ईद मुबारक आपको, ईद मुबारक। एंड लेडीज एंड जेंटलमैन, बैठ जाइए आप लोग। गले मिलना है आप लोगों को, ईद मिलना है। यू गाइस कैन प्लीज। There you go. That's it. I love when people, say Eid Mubarak to each other. That's very nice. Thank you, जी. All right. ये भी एक्ट्रेस हैं और कमाल एक्टिंग करती हैं। बहुत सारी तालियां। आप इन्हें जानते भी हैं। वो लोग जो सोशल मीडिया को फॉलो करते हैं वो इन्हें बहुत फॉलो करते हैं। साइमा बलोच, प्लीज कम फॉरवर्ड। आ जाइए जी। ईद मुबारक टू यू एज वेल। थैंक यू जी। कैसी हैं आप? ठीक है, बहुत शुक्रिया। ईद मुबारक। प्लीज, थैंक यू। Ladies and gentlemen, ये मिस पाकिस्तान है 2020, I think. I'm thinking 2020. Okay, मैं हट जाऊँ यहाँ से, because सब गले मिल रहे हैं। ऐसा नहीं हो कि हम ही वायरल हो जाएं, and we don't want to be viral at all. So ladies and gentlemen, put your hands together for अरीज चौधरी। तशरीफ लाइए। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? बहुत बहुत शुक्रिया। Eid Mubarak to you all. Eid Mubarak. Ladies and gentlemen, of course, she is our celebrity doctor. और आप इनके क्लिनिक में जाएं तो इनके क्लिनिक में हर आदमी बिजी होता है, इन समेत। But they make sure कि आपको चाय बहुत अच्छी पिलाएं। So we asked Dr. Maha to join us. बहुत सारी तालियों में डॉक्टर महा, प्लीज तशरीफ लाइए। ईद मुबारक to you जी। ईद मुबारक, ईद मुबारक। आइए तशरीफ लाइए। Ladies and gentlemen, truly a legend and icon। इनके बारे में सिर्फ इतना कहा जाता है कि नेपाल के बादशाह और उनकी साहबजादी दोनों इनके फैन थे और हैं। पाकिस्तान इनका फैन है, हिंदुस्तान इनका फैन है। एक गाना इनका दुनिया की न जाने कितनी ज़बानों में गाया गया है। कितने स्टूडियोज ऐसे हैं जहां सिर्फ इनके गाने की वजह से रोशनी हो जाती है। We truly love you, a very dear friend of mine, ladies and gentlemen, the legendary Hassan Jahangir साहब। Very nice, sir. Very nice. You look very nice. Hassan bhai, assalamu alaikum. How are you? Eid Mubarak. Eid Mubarak. And ladies and gentlemen, let's say hello to someone that I really adore and I really like. He's a true brother to me. When I say true brother to me, because ये इनका लाहौर से ताल्लुक़ है और मुझे हमेशा ऐसा लगता है कि लाहौर से मेरा बहुत दिल का रिश्ता है।
ये जब भी आते हैं मेरे शोज़ में चार चांद लग जाते हैं। इस मर्तबा जब मैंने इनसे कहा कि मुझे आप चाहिए अपने तीनों शोज़ के अंदर, तो मैंने इन्हें कॉल किया और मैंने कहा कि कहाँ हैं आप? कहने लगे जहाँ भाई कहेंगे मैं वहीं हूँगा। तो भाई ने कहा and he came that very day. Ladies and gentlemen, the one and only Mr. Fazal Jat. All right, ladies and gentlemen. So, winding down, ladies and gentlemen, इनका ओरिजिन तो मुझे भी नहीं पता, मैं इन्हें नहीं जानता और जानना भी नहीं चाहता। दोस्त वैसे मेरे हैं, लेकिन आर्टिस्ट बड़े कमाल के हैं और जितने अच्छे आर्टिस्ट हैं उससे कहीं ज़्यादा अच्छे इंसान हैं। और अगर मैं सुबह सुबह झूठ बोल रहा हूँ तो अल्लाह ताला मुझे माफ़ रखे, बट यू नो इट हैपन्स। तो ये इतने अच्छे आर्टिस्ट हैं कि मजबूरन हम लोगों से प्लीड करते हैं, प्लीज़ इनकी बातों पे हंस लीजिएगा। तो मैं आपको बता रहा हूँ, ये जैसे ही आए आप लोगों ने खड़े होकर सबने तालियां बजानी है प्लीज़, और आप लोगों ने हंसना है। मैं आपको चाहे वो करूँगा प्लीज़, क्योंकि वैसे तो किसी के बाप में हिम्मत नहीं है कि इनकी किसी बात पे हंसे, लेकिन हम सब लेडीज एंड जेंटलमैन द वन एंड ओनली शकील शाह। एक अंतरा तो कर ही लेते ना। आई लव दिस सॉन्ग। आ गए तुम्हारा बहुत शुक्रिया। द गोल्डन डेज ऑफ फिल्म्स, द गोल्डन डेज ऑफ फिल्म्स। आ गए तुम्हारा बहुत शुक्रिया, कर ली सहमत गवारा बहुत शुक्रिया। पास बैठो नजर से सलाम करो, पास बैठो नजर से सलाम करो। शाम का पहर मेरे नाम करो, हो सके तो मेरा एक काम करो। क्या मिला सकते हैं, क्या मिला सकते हैं आप पे? एहसन भाई कुछ भी मिला दे। तो चल मेरे मखना, हंस के एक पल आई पर तक नक नजरा रस नहना रखना। चल मेरे मखना, चल मेरे मखना। सज्जन आन खलोते द्वार हो डावा डोल न हो मुटिया। सज्जन आन खलोते द्वार हो डावा डोल न हो मुटिया। सादा प्यार अमानत रख ले, अज कदमां नूं ढक ले, नहीं ते अज कदमां नूं ढक ले। दोवें भार शकदा चुकना। चल मेरे मखना, चल मेरे मखना, चल मेरे मखना। के हंस के पल इतर तक लग नजरा रस नहना रखना। चल मेरे मखना, चल मेरे मखना, चल मेरे मखना, चल मेरे मखना। उफ, ऐसे पैसे नहीं देते लोग, बहुत बहुत काम करना पड़ता है। एंड दैट टू 18 साल पहले भी मैं यही कर रहा था, 18 साल बाद भी मैं यही कर रहा हूँ। इट्स वेरी बैड, बट अ वेरी गुड मॉर्निंग एंड ईद मुबारक टू एवरीवन जी। खैर मुबारक। खैर मुबारक, खैर मुबारक। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। एनीवे जिया, हाउ आर यू? आई एम वेरी वेल। आप कैसे हैं? माशाल्लाह, यू लुक स्टनिंग। थैंक यू। आपकी अच्छा, शादी कुछ लोगों को बड़ी रास आई है यार। तुझे बहुत रास आ गई। मतलब शादी से पहले भी लोग हसीन थे, शादी के बाद भी हसीन हो गए। मतलब
How is it? इमरान ट्रैवल कर रहे होते हैं मोस्टली, और ईद पे जब वो मेरे साथ होते हैं, ईदों पे अक्सर। तो असल में तो नहीं ईद वही होती है जब वो असल साथ में होते वो साथ होते हैं। मेरे मियाँ का मेरा ख्याल है वो इतनी ज़्यादा उनका केयरिंग है मेरे लिए, और वो कहते हैं देर आए दुरुस्त आए, तो लेट शादी मुझे रास आ गई है। It's okay, शादी होती है, लेट हो या जल्दी हो, शादी तो शादी होती है। वेरी केयरिंग एंड इज लाइक आई थिंक आई एम इम्प्रूविंग डे बाय डे, हेल्थ वाइज एवरीथिंग। आई लव माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। आपके क्या हालात ठीक ठाक? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसे हैं? आई डोंट नो, मैं कैसा हूँ, मैं ठीक हूँ। Why you don't know? Genuinely I don't know. The life that I live, no one knows कि कल क्या होगा। वैसे आपको- तो nobody knows। हाँ, मैं ये इसीलिए 2 बोल मिनट रहा हूँ। बाद नहीं, क्या अभी आपको होगा? अंदाजा नहीं, आपने कभी मेरे साथ काम नहीं किया। अगर आप मेरे साथ काम करें तो आपको पता चले मैं क्या रहा हूँ। हमारे यहाँ हम हिसाब महीनों का लगाते हैं, सालों का लगाते हैं, दिनों का तो हिसाब ही नहीं होता। Wow. अगर आप That is something इफ यू आर वर्किंग विद मी देन यू हैव टू वर्क लाइक 22 आवर्स अ डे। 22 घंटे आपने काम करना Okay. एवरी सिंगल डे। ऐसा है ना? जट सबको पता है, इन्हें पता है। इनकी तो मैंने बहुत नींदें हराम की हैं ये बेचारे। अच्छा, शुरू में होता क्या था सर, मेरे पास ना लोग आते थे ना काम करने। जब मैंने अपनी कंपनी खोली तो मेरे पास लोग आए काम करने, तो उन्होंने कहा हमने घर पे जाके बताया हम साहिल लोधी के साथ काम करते हैं। तो मैंने कहा उन्होंने क्या कहा? तो उन्होंने बोला कि उसकी तुम्हारी तो ज़िंदगी बड़ी चिल होगी, लोग ही लोग होंगे, मतलब बहुत ग्लैमर होगा, ख़वातीन ही ख़वातीन होंगी। तो फिर 6 महीने जब गुजरे तो उनमें से एक लड़के ने कहा जाके कि मेरे वालिद ने फिर मुझे इस किस्म की बात की। तो मैंने अपने वालिद से कहा कि आप ये तो छोड़ें कि कोई ख़वातीन वहाँ पर आएँ, वहाँ भाई हैं और 12 मर्द हैं और इसके अलावा कोई नहीं है। तो आपके आजकल हालात क्या हैं, क्या करें आप? आजकल काम कर रही हूँ। I never worked in dramas, so I've just started working in dramas as कैसा well. लग रहा I used to work in movies before. Yeah. कैसा लग रहा है? बहुत डिफरेंस है, क्योंकि जो मुझे आदत है फिल्म करने की आदत है, और फिल्म में वी हैव द मार्जिन टू परफॉर्म, वी हैव दैट टाइम। How was Molajet for you? दैट वाज अमेजिंग फॉर That was amazing. एवरीवन। मैं आपको सच बता रहा हूँ, जब आपको लगता है ना वो आके, वो क्या नेज़ा लगता है, क्या लगता Oh, है yeah. यार, वो पूरा हम लोग हॉल में चिल्लाने लगे थे ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। वी ऑल वेंट देयर टू सी यू। काफी थैंक यू सो मच। जेन्युइनली आप बहुत अच्छी थी, बहुत अच्छी। शुक्रिया आपका, नो बहुत नो नो नो, माय हार्ट गोज आउट। ऑलराइट जी, लेट्स टेक अ ब्रेक के बाद आपसे मिलते हैं। अभी आपने कहीं नहीं जाना। ईद मुबारक टू ऑल ऑफ यू। एंड ऑल ऑफ देम वर जस्ट ब्रिलियंट। मौला जट मैंने देखी एंड जिया, मैं अब मुझे तुम लोगों का दिन याद आ गया यार, जब आप लोग फिल्में बनाते थे। मैं बताऊं, मैं इनके सेट पे गया, ये पहली मर्तबा पिक्चर कर रही थी, ये थी और मोमी था, और मैं इन लोगों को यूं करके देख रहा था, यार क्या लोग हैं यार, कैसा पता नहीं, कोई कबूतर का सीन था आपकी किसी बालकनी का, ब्यूटीफुल। थैंक यू। वो क्या ग्लैमरस ये डेज। टीम वर्क होता है, मैं समझती हूँ साहिर, जब तक आपकी प्रोडक्शन, प्रोड्यूसर्स, आपके डायरेक्टर वो आपकी रिस्पेक्ट ना करें और आप उनकी रिस्पेक्ट ना करें दिल से, ये जो काम है ना हमारा, आर्टिस्ट कोई भी काम मैं समझती हूँ, वो जब तक रिस्पेक्ट वहाँ पे नहीं होगी, अपने काम की कदर नहीं होगी, आप अपने काम की खुद रिस्पेक्ट नहीं होंगे, वो इदारा कामयाब नहीं हो सकता। Yeah, वो that कोई is- काम नहीं that हो is सकता। true. If you are not giving your 100% to something, that thing और will not gonna रिस्पेक्ट के give साथ, you back. रिस्पेक्ट के साथ, इज्जत के साथ, ज़रूरी है। एहतराम के साथ, वो तो तब चीजें तो जो काम हैं से वो तो इश्क होना जरूरी है। जी किससे? काम से। अच्छा चले, आपको काम से इश्क है, बिकॉज आई नो यू लव वर्किंग। तो कितने साल हो गए आपको? साहिर, मैंने 2000 में ज्वाइन किया था और माशाल्लाह अब 2024 चल रहा है। वाओ जी, वाओ, 2004। अल्हम्दुलिल्लाह काम कर रही हूँ, काम मिल रहा है और आगे भी काम करती रहूँगी इंशाल्लाह वी लव यू, ऐसे तो बात है ही वी नहीं। लव यू। और ऑनेस्टली मैं जब भी साइमा से मिलता हूँ मुझे बहुत अपनाइयत का एहसास होता है। एंड थैंक यू फॉर कमिंग ऑन द शो। बहुत शुक्रिया, Pleasure. बहुत Pleasure बहुत is all शुक्रिया। mine. Genuinely। थैंक यू सो मच। है ना, इसमें तो कोई शक नहीं है। आपने कभी नहीं सोचा एक्टिंग में जाने का? नहीं, कभी नहीं सोचा। डॉक्टर साहब ट्राई कीजिएगा, आज आप हसन जहांगीर साहब के साथ एक्टिंग करेंगे हमारे शो में, आज करके देखिएगा। हसन भाई आपने भी तो फिल्में की हैं? यहाँ भी किए, वहाँ भी जी मैंने भी किए भाई। मेरे से पूछिए ना। जी, सॉरी आप बता दें सर। नहीं, मैंने भी किए फिल्में। कौन सी फिल्म है? डर डर? डर भाई, बहुत डर। शान साहब की फिल्म, उसमें विलन था मैं। अच्छा, शान जी, और शान साहब थे। माइक
जी नहीं वो कर डिस्टेंस से भाई। अच्छा ओके। शान साहब थे, अपना जॉन रेम्बो थे, बाबर आप अली। उसमें विलन थे? नहीं विलन था, जेन्युइनली विलन थे? जेन्युइनली। याद है आप स्काई टावर में आप भी आए थे ना, आप भी नीचे मर्सिडीज में थे भाई, याद कीजिए। और तू सब बता देता कि सब पीछे लग जाए। फिर और नाम भी ले, दूसरी गाड़ियों का भी नाम ले। मतलब हाँ तभी से डर रहे हैं ये। मुझे डर आ रहा है। अच्छा फिर वो तरमीर भाई की फिल्म, टोनी भाई की फिल्म आखिरी की है जैपनीज कनेक्शन, वो आने वाली है इंशाल्लाह होती है। डर बैठ गया इनके हाँ, दिल में। नहीं वो डर उसके बाद बैठ गया था। नहीं लेकिन आई थिंक फिल्म तो तुमने की है। हाँ, की है, ऐसा नहीं है कि। और शान के साथ करना तो बहुत बड़ी बात है यार। मम्मी भाई के साथ सिकंदर और का था। मोमी, शान, ऑल ऑफ देम इज जस्ट ब्यूटीफुल पीपल, अमेजिंग। आपके हालात कैसे हैं? ठीक ठाक हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक, बस हेक्टिक रूटीन गोइंग ऑन। क्या करें, ऐसा हेक्टिक क्या है? 3 प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं एक साथ, ओके। तो इंशाल्लाह दे विल बी रिलीजिंग सून इन जुलाई और अगस्त। जुलाई और अगस्त में रिलीज हो जाएंगे फिल्म के On प्रोजेक्ट air हैं? dates. ड्रामा के? नहीं, ड्रामा ड्रामा वेरी नाइस। ड्रामा और फिल्म में काम करने का डिफरेंस कैसा लगता है आपको? कैसा लगता है? आपने तो कहा अलग है बिल्कुल। देयर इज़ अ ह्यूज डिफरेंस। अच्छा क्योंकि फिल्म में हम सिर्फ मुश्किल से 2 सीन करते हैं और ड्रामा में लाइक जस्ट कि आप मजदूरी कर रहे हैं, ठीक है, और आपके पास टाइम ही नहीं है परफॉर्म करने का। अच्छा, अभी मैं आपसे बहुत मज़े के सवाल करूंगा कि आप लोगों को कौन सी पिक्चर बहुत अच्छी लगी है, किस में आप चाहती हैं कि आप हीरोइन होती, कौन सा, अभी सारी चीज़ें होंगी। सर आप बताइए आपकी ईद कैसे गुजरती है यूजुअली? माशाल्लाह ज़बरदस्त गुजरती है। और ये बकरीद जो होता है ज़ाहिर इसमें नमाज के बाद कुर्बानी का सिलसिला होता है और दोस्तों में। उसके बाद तो वो लूटने का काम भी होता है ना, जाके बाजार से गोश्त लूटता बंदा, मतलब मोहल्ले में गोश्त लूटता है। वो लूटना छीनने का छीनना। तो आप जाते हैं कभी? गन पॉइंट पे छीनने का काम। गन पॉइंट पे छीनते हैं। अच्छा, कभी वैसे ऐसे किया, गोश्त लूटा? लूट के मुझे छोड़ दिया उन्होंने। अच्छा हाँ, ये भी ठीक है। जट साहब बहुत अच्छी ईद गुजरी। 2 दिन तो आप मेरे साथ ही हैं, हाँ जी अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये कैसा लग रहा है, ये दोनों दिन कैसे लगे? तो बॉस मुझे ये लग रहा है कि मैं अपनों में बैठा हूँ। ये देखे ना, ये मेरी फैमिली बैठी हुई है। मुझे ये नहीं लग रहा कि मैं अपने घर से बाहर हूँ। मुझे ये लग रहा है सर, ये बहनें हैं, ये अपने हैं। कोई भाभी है, ये इधर छोटा भाई है, इधर भी छोटा भाई है साहब। नहीं उधर ज़्यादा छोटा भाई है। मुझे फैमिली छोटा और जरा सा मोटा भाई है, हाँ, नॉट जस्ट छोटा भाई। हाँ, तो खुशी होती है, खुशी होती है। अल्हम्दुलिल्लाह। और आप हमेशा जब जट साहब, सबसे पहला इश्क आपने कब किया था? पहला इश्क? अरे यार बेकार, ये इतने ज्यादा मुदब्बिराना शोज नहीं कर रहा मैं। बॉस वो मतलब कहीं स्कूल वकूल की बात है, भूल गया। हाँ यार, हो गया बहुत। अभी कितनी देर में संभल कैसे बैठूं? नॉर्मल बात करो यार। नॉर्मल स्कूल वकूल की बात है, भूल गया। स्कूल में तो आप कभी गए नहीं? नहीं स्कूल छोड़ दें आप, वो कब गए आप? स्कूल के साथ वकूल भी कह रहा हूँ। अच्छा, स्कूल वकूल तो कौन है, कौन जिनसे प्यार हुआ? वो बट गांव में थी। अच्छा, वो जब बड़ों को पता चला तब बेटी। स्कूल छूट गया। उनका छूट गया, आपका छूट? उनका, मेरा नहीं। इन्होंने ही रांझा की थी ना, तो तब से ये रांझा बन के घूम रहे हैं अभी तक। इन्होंने गेटअप रखा है रांझे वाला। ये लेकिन उस जमाने में कैसे कहते होंगे आई लव यू? हम तो पंजाबी में आई लव यू तो नहीं था, उसमें यही था कि जी तुसी मैनू चंगे लगदे हो। अरे अच्छा, ते जे अगों ठीक हो गया तो ठीक है, नहीं तो फिर तुहानू दस्सिया ना, फिर वाह, आगे चलो। बड़ों तक बात पहुंच जाती थी। मिठाइयाँ भी होती थी भाई उस दौर में। क्या होती थी? मिठाइयाँ होती थी उस दौर में, मार पड़ती थी, ऐसा कोई हो जाए, इश्क वगैरह का चक्कर होता था ना। वैसे कसम खुदा की दुनिया बदल गई, वक्त बदल गया, इसकी पिटाई नहीं बदली, अब तक पिटता है। अच्छा, आपको आखिरी मोहब्बत कब हुई, सच्ची बताइएगा? बेटा पहली तो तेरा काम है, नॉर्मल काम है ये। आखिरी मोहब्बत कब हुई? 4 शादी के बाद। अच्छा बताइए ना, आखिरी मोहब्बत कब हुई है? अच्छा, मैं समझता था सिर्फ मुझे पता है, सबको पता है। नहीं वो आपके तवस्सुस से पता चला था। अरे मैं तो बंटवाऊंगा, पर्चे बंटवाऊंगा तुम्हारे, मैं पर्चे बंटवाऊंगा। कह रहे हैं सब लोग गुस्सा आते हैं, ये पूछते हैं यार साहिर भाई बोलते सही है। हाँ, मगर नहीं, एक बात याद रखना, मेरे मुंह से ना मैं तब तक बात नहीं निकलेगी जब तक सही नहीं होगी। पक्का कर दिया इन्होंने, साइन कर दिया। नहीं, मैं आपको सच बताऊं, मेरा बैंक क्या कहता है मुझे, मैं आपको अपने बैंक की बात बता रहा हूँ। अगर कभी आप ये आजमा लीजिएगा, मैं जो कहूंगा वही करूंगा, जो करूंगा सिर्फ उतना कहूंगा। सही। इट्स एज सिंपल एज दैट। आप मेरा चेक ले जाइए विदाउट सिग्नेचर, वो आपको वहां होल्ड करवाने हो गएंगे, भाई ने अगर चेक दिया तो फिर आपके पास ये चेक होगा, होगा, ये हो ही नहीं सकता, ये पॉसिबल ही नहीं है। तो बस, तो तुम्हारे बारे में सारी इत्तलात मुझे है। मैं ले चुका हूं चेक।
अच्छा यूजुअली सबसे प्लीज सर आपके यहाँ सुबह क्या रूटीन क्या होता है, ईद के दिन क्या हंगामा होता है? वही जो सबके यहाँ होता है, कुर्बानी होती है। और मेरे लिए जो बकरा ईद की जो एक फेवरेट चीज़ है वो ये कि मुझे सुबह का ना कलेजी और पराठे का नाश्ता चाहिए होता है, तो वो मैं बहुत शौक से खाती हूँ। और फिर बाद में जो वो गोश्त वोश्त कटते हैं फिर वो आते हैं, वो एक अलग कहानी है। आप खुद देती हैं गोश्त वगैरह काट के हिस्से बनाती हैं? नहीं, वो तो हिस्से तो खैर मैं ही बनवाती हूँ, लेकिन ज़ाहिर है जो काट पाट के जब सब आता है तो वो फिर उसके जो पराठा और कलेजी पे उनका एक्सप्रेशन देंगे, मतलब बिल्कुल ये सोच रहा हूँ कि कलेजी जो बढ़ती है, ये देख कलेजी कहती है ना, नहीं, कलेजी नहीं बढ़ती, कलेजी सिर्फ मेरी है। घरी में कटती है, हाँ, वहीं बस वो पकती है, वहीं वो हिस्से में वो उसका कोई हिस्सा नहीं है, वो सिर्फ वो सारा मेरा कलेजी पर नजर होती है मेरी। व्हाट डू यू डू जिया, आप क्या करती हैं? मेरे तो भाई माशाल्लाह आगे आगे होते हैं सब इसी तरह ही। ये जो कलेजी वाला एक जो खुशबू होती है ना उसके मसाले की, कलेजी की, उसका इंतज़ार होता है मुझे सुबह सुबह क्योंकि जो ईद से पहले की मुशक्क़त होती है, कुर्बानी संभालना, सारी चीज़ें इतने पूरा महीनों दिन से लग चल जाता रही है, होती है, पूरे महीने चल रहे होते हैं कि आप अपने जानवर के साथ एक अटैचमेंट भी होती वो है, तो है, वो एक तो है। अजीब सी फीलिंग होती है हमें भी इसके साथ हो ही गया अटैचमेंट, इतने दिन से कुर्बानी हमारे की। साथ है ये। लेकिन अल्लाह का शुक्र है मेरे भाई हैं, सबसे छोटा भाई जो है वो अली, मोहसिन अली जो है वो बहुत अटैच होता है जानवर के साथ, उसको भी संभालना होता है। और बस अल्लाह का शुक्र है कि बड़ी अच्छी ईद गुजरती है फैमिली के साथ। वेरी नाइस। मियाँ का एडिशन हो गया है, वो भी बहुत बड़ी फैमिली है माशाल्लाह। हम सब मिल के एक फेस्टिवल सा एक बड़ा मज़ेदार। आप लोग क्या करते हैं जब लूटने से फारिग हो जाते हैं? नहीं, हम लोग भी जैसे और लोग कुर्बानी करते हैं ऐसे। अच्छा, वैसे आप आज क्या हैं, कोई कैरेक्टर हैं आप या नहीं, आप? मैं वो कसाई, अपना ऑनलाइन कसाई जो है, आप ऑनलाइन कसाई जानू हैं? कसाई, हाँ, ये आपका कारोबार तो है? है, लेकिन हम भी करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, हम कुर्बानी करते हैं, हमारी कुर्बानी हो जाती है। कैसे? कुछ यहाँ से गोश्त लिया, कुछ वहाँ से लिया, कुछ यहाँ से लिया, मिला के बकरा पूरा कर लिया। भाई जहाँ जाते पहली शर्त होती है चारों पाए हमारे होंगे, सिरी भी होगी, कहीं से खाल मिल गई। कितना अजीब लगता होगा ना, बगैर पाँव का जानवर लोगों को दे रहे हैं और वो बेचारे मतलब। अब तो कुर्बानी के लिफाफे भजन वाले आ गए हैं जिस पे नाम लिखा होता है कि जी बकरा, ऊँट, गाय और रिश्तेदार का नाम भी नीचे लिखा होता है, रिश्ता। जी जी शॉपर आए हैं मार्केट। क्या मतलब? ऑनलाइन नो 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 नो, होल्ड ऑन, आई डोंट नो दिस। क्या मतलब? अब तो शॉपर्स एनिमेटेड बन के आ रही है ना, कि उस पे नेम्स वगैरह सब लिखे हुए होते हैं। उस पे लिखा है भाई ऊँट, बकरा, गाय और नीचे लिखे रिश्तेदार। आप जिसको दे रहे हैं उसके नाम भी। ऊँट पे ये आटा भर भर के भेज देता है उसमें आटा भर के भेज देता है, ऊँट, गाय, बकरा। ताई भाई, नजीर भाई, फला भाई, ये सब शॉपर आ गए। हाँ, कसम खुदा की। एंड इट लुक्स सो क्यूट। अच्छा। ऑनलाइन आप ऑर्डर लोग हर करा चीज लेते में क्यूटनेस क्यों निकाल लेते हो? कहाँ से क्यूट है ये? क्यूट नहीं है। मतलब जो कोई एक आपको क्यूट लग रहा है ये? खुद काम करने वाली, खुद एक एडिशन इंसानों का जो अटैचमेंट सी अच्छा लगता है। अरे शायद किसी की आई अवेयर है, फील कोई रियली अच्छा ओल्ड नाउ, जानवर मैं भी बहुत नाम ज्यादा है, लग रहा है मुझे, लिखा मैं हुआ वाकई है, आप सबसे तुरंत बड़ा आता हूँ। है। सफाई सुथराई That's what it is. I feel like, मेरे जमाने में भाई कुछ नहीं होता था, हम तो अखबारों में लपेट लपेट के देते थे। I'm not kidding, I'm serious। अखबार में और प्लेट के अंदर लेके जाते थे। फिर बाद में पॉलिथीन बैग्स आए थे जिसके अंदर आप हिस्से बनाते थे। और ये किस मटेरियल के बने हुए हैं बैग्स? आर दे लाइक प्लास्टिक, ये शॉपर जस्ट लाइक शॉपर। सही ये प्रोपोर्शन सब फिर भी एहसान किया सर, शॉपर निकाला। नहीं, शॉपर वालों की हो नहीं, सकता है बॉक्सेस भी आने लगे। शॉपर तो आई हेट इट। ये सर the environmentalist, just yes जिया, go on, आई हेट शॉपर्स। you hate choppers। साहिर भाई मुल्क तबाह ये तो कर शुक्र दिए है इन्होंने, शॉपर समुंदर निकाल तबाह दिया। कर दिए इन्होंने, हर जगह शॉपर शुर शुर। हाँ, लेकिन फिर भी देखें शॉपर निकाल दिया, वरना तो व्हाट्सएप पे लोग कुर्बानी के बकरे राने भेज देते हैं लोगों को। अब अखबार बर्थडे सबसे होती बेहतर था। है, उसी में 2 केक और एक विश दिल बना के भेज दिया, वही बर्थडे हो गई। आप चश्मा उतार लें, ज्यादा अच्छी कॉमेडी करेंगे। उतार लें, अल्लाह की कसम मदद नहीं करता भाई। नहीं, बहुत कूल लग क्या रहा है। करें सर, हंसाने की कोई पहले करना होता पड़ था रहा नहीं, मैं आप भी कर रहे हैं कोशिश, मैं भी लगा हुआ हूं, काम तो लगे रहे हैं, अल्लाह इनको बरकत डालेगा हंसाएं, इंशाल्लाह। इनको हंसाएं क्योंकि सारे कॉमेडी तो ये कर चुके हैं। अभी तो पता है। बचा ही नहीं। पहले भाई ईद के कार्ड भी होते थे, वो सबसे अच्छे लगते थे। यार मैंने बहुत लिए वो वो तो कार्ड। मीट ईद के होते हैं। आप यकीन माने, मैंने शान के, नदीम साहब के, वहीद मुराद साहब के, बाबरा शरीफ के, इनके सबके कार्ड वैसे लिए वो मैंने। पोस्ट कार्ड वाला टाइम यार कमाल था, बहुत अच्छा। कमाल टाइम था वो यार। एक प्यार आपको लगता था जब आप लिखना। रिसीव करते थे, तो वो एक टाइम निकाल कर कोई गया है तुम और चेक करो अरीज को लग रही है, ये कौन लोग हैं? इन लोगों के साथ बैठे हुए, हाथ नो आइडिया। आज जो दूरियां इतनी बढ़ गई हैं बहुत, और ये जो अब इतना तो ज्यादा WhatsApp पे जो बेहस सारी हो गए चीजें कि कोई फोन आपके कोई घर आ जाए मेहमान बताए बगैर, वो तो खुलूस- शक्लें बन जाती हैं लोगों की अच्छा, यार। वो खुलूस खत्म हो गया है। थप्पड़ मारूं ऐसे जोर से मुंह पे। It's not lost. खुलूस
प्यार खत्म हो गया। कौन से चांद पे शो कर रहे हैं लोग मुझे, मैं भी तो पाकिस्तान में ही रहती हूँ। सर मेरे याद होगा सर, मैं एक बंदर वाला कार्ड भी आता था। हाँ हैं? बंदर मंकी वाला, पीछे मंकी होता था भाई, बड़ा खूबसूरत होता था। ये बात सच है। ईद वो मुबारक अच्छी वाला। बड़ी मंकी होते थे वो। तूने खूबसूरती भी अच्छी निकाली है मंकी वाली। तो बंदर वाला कार्ड कहाँ मिलता था? बिकॉज आई डोंट नो। भाई बड़े रोडों पे बिकते थे, याद हो, धागों से बंधे। हाँ, धागों पे लगे होते। अच्छा, फिर चूड़ियों के जो स्टॉल्स होते थे वो बड़े कमाल होते थे यार, वो वाज अनबिलीवेबल। मतलब जिस अब जो लड़ाइयाँ भी कितनी होती थी ना, चूड़ियों में उनको भाई मारते थे। चूड़ी वाले हाथ पकड़ लेते थे। अब नहीं, वैसे नहीं लड़के सारे लड़के भूख होते थे। ये कोई नहीं था धंधे। चूड़ियों वाले ऐसे हाथ पकड़ के तो अगर ऐसे ऐसे करने लगे तो भाई थप्पड़ मार रहे हो। सीरियसली? भाई वो हाथ पंजाब में तो बहुत लड़ाई चेक करते हैं ना, चेक करते मेरा हैं। हाथ check अच्छा, करिए। हमारे दोस्त जो थे, हम लोग क्या करते थे, हम लोग लाइक वी वर स्मॉल इन्वेस्टर्स ना। कि इन्वेस्टर्स कैसे होते थे, लाइक 100 रुपए हमने लिए, 100 रुपए कुर्री ने मिलाए, मेरे दोस्तों ने कुर्री ने मिलाए, फिर अमजद ने मिलाए। सब तुमने स्टॉल लगाए हुए हैं नहीं, मैंने नहीं लगाए, नहीं, नो नेवर नेवर, बट मैं बता रहा हूँ हम लोग करते क्या थे, हम लोग जेन्युइनली पैसे जमा करके 400-500 रुपए इकट्ठे करते थे, और हमें ना एक बड़ा जबरदस्त किस्म का बंदा होता था, उसका सोराब नाम होता था, वेरी हैंडसम, वेरी ब्यूटीफुल। उसको बोलो तू लगा ले यार, अब हमसे तो कोई नहीं खरीदेगा। इन्वेस्टर थे। नहीं, बट आई वाज इन, हाँ। Investor। फिर उसके बाद सुबह, ईद की सुबह हम जाते थे कुछ 6 बजे के करीब, सब चीज़ खत्म हो चुकी होती थी और हमारी ईद बड़ी अच्छी गुजरती थी। पर ये तो मीठी ईद पे लगते होंगे ना, चूड़ियों पे। नहीं, और हमारा तो इसका बकरा ईद पे भी लगता बकरा ईद था, पे भी बकरा ईद पे भी। अच्छा, मुझे लगता है कि पहले तो बकरा ईद पे भी एक ज़माने तक ईदी मिलती थी, देते थे आप, अब नहीं होती बकरा ईद पे बकरा ईद ईदी, पे अब गोश्त मिलता जिस पे मैं बहुत शुक्र अदा करता बकरा ईद पे हूँ। तो कभी ईद नहीं है। ईदी नहीं हमें मिलती। तो अब ईदियाँ भी जो है वो फोन के जरिए जाती हैं ना, तब भी नहीं मिलती। एप्स के जरिए ईदी भिजवा रहे हैं। हेलो, I'm going to take a break, ब्रेक के बाद आपसे मुलाकात होती है अभी। और जी, अस्सलाम वालेकुम वंस अगेन, वेलकम बैक। और हम एक्चुअली बाहर यहाँ मौजूद हैं जहाँ मुजफ्फर भाई के पास। लेट्स सी कि आज ये क्या बनाने आए हैं। क्या? हाँ जी, स्पेशल बिहारी बोटी बनाई है ओके और कबाब बनाए हैं ओके, और रहता जल्दी से निकालना शुरू करें, बिहारी बोटी एंड कबाब। अच्छा, ऑलराइट, तो अब मैं आप लोगों से पूछता हूँ, आप घर में क्या बनाते हैं जब गोश्त आता है कुर्बानी का, तो क्या बनाते हैं? वैसे मुझे कुछ खास बनाना नहीं आता, बट मुझे खाना अच्छे से आता है। खाना अच्छे से आता है? हाँ, ऑलराइट, शामी कबाब मुझे पसंद है, like Okay. मटन, और उसके अलावा कलेजी। कलीजी। यू, कबाब। आप खुद क्या बनाती हैं? अच्छा, नहीं, कबाब मैं बहुत अच्छे बना लेती हूँ। कबाब? सीख कबाब जी। सीख कबाब जो अभी यहाँ पर बने हुए वो बना लेती हैं। ऑलराइट, यू। अच्छा, मैं बनाती हूँ रेशा कबाब, जिसमें चने और आलू दोनों मिक्स होते रेशा कबाब? हैं। दैट्स कॉल्ड रेशा कबाब, जिसमें चने। नेक्स्ट ईद पे अगर आप हमारे पास आए ना तो आप डेफिनेटली रेशा कबाब लेके आइएगा। श्योर That's right. साइमा, what do you make? मटन पुलाव। मटन पुलाव, वाओ। मैं बहुत अच्छा बनाती हूँ। और ये आपके यहाँ कुर्बानी पे बनता है? जी जी बिल्कुल बनता है, मटन पुलाव और मटन कढ़ाई, कलेजी, ये तो ज़रूर होना है मेन्यू में। तो ये मस्ट है। ये मस्ट है। ये must अच्छा जी। सबसे पहले तो सुबह सुबह कलेजी बनाते हैं, उसके बाद फिर कोरमा, बिरयानी, एवरीथिंग। कोरमा, बिरयानी। अच्छा, सब कुर्बानी की गोश्त की बन रही होती है, चिकन भी होता है कहीं उसमें? कुर्बानी की गोश्त की होती है ज़्यादा। चिकन नहीं होती? चिकन नहीं। आपके यहाँ चिकन होती है? बिल्कुल, चिकन और सब्जी भी होती है, और क्योंकि सब्जी वो भी? मटन देख देख आई नो, मुझे लगता है कि होना चाहिए। आपके यहाँ होती है क्या? चिकन चिकन नहीं, या चिकन मटन? नहीं। कुछ उस वक्त सब्जी? मटन ही होता है। मटन नहीं होता है। हमारे यहाँ मैं क्योंकि वेजिटेरियन ज़्यादा हूँ तो वेजिटेबल्स और दालें ज़रूर होती हैं। Okay. बैलेंस करते हैं। ओके। चिकन बिरयानी सुबह बन जाती है, क्योंकि वो मटन आते आते बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है ना, 1, 2, 3 बज जाते हैं आते आते, तो इसीलिए सुबह हम चिकन बना के रखते हैं। Let's try this. अच्छा, आप लोग शेयर कर लेंगे? ऑलराइट, मैं तो कह रहा था आप लोग थोड़ा सा ले लीजिए। प्लीज Okay. Okay. You can have the plate. You can have the plate. That's okay. That's okay. बहुत मजे का है, घर जैसा लग रहा है, जैसे घर पे बनाया है। घर जैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा बना हुआ है, बहुत बहुत टेंडर, इतना नरम गला हुआ This is very nice. Actually, I don't like barbecue, but this is very nice. मुजफ्फर भाई के हाथों से बना हुआ ये। ये क्या है? ये चटनी है। और भी बाकी है। ऑलराइट, एक सेकंड। ट्राई दिस चटनी के साथ। लेट्स सी कि क्या है। सुलेमानी, आई डोंट नो व्हाट बिहारी बोटी इज। ये लीजिए चटनी। थैंक यू भाई, थैंक सो हम लोग ये चटनी खा रहे हैं यहाँ पे, एंड आई एम होपिंग कि ये अच्छा लगे आप लोगों को। थैंक यू। अच्छा, मुझे वाकई ये लग रहा है कि ये बहुत टेंडर बना है। दिस इज रियली टेंडर, ये बहुत अच्छा है।
अनबिलीवेबल है ना? इट्स वेल डन, लाइक हाफ डन नहीं है। मुजफ्फर भाई बनता कैसे है बताएं? ये जो पका हुआ पपीता डालेंगे ना, हाँ। उससे ज़्यादा बेहतर बनता है। वो कच्चा वाला जो है ना कीमा होता है, हाँ, पके वाला जो है ना असर भी ज़्यादा करता है और गलाता भी जल्दी है। ये नई बात बताइए मुजफ्फर भाई ने कि पका हुआ पपीता डाले हम। और वो जो है ना वो कड़वाहट पैदा करता है, वो कच्चा वाला। हाँ, ये बेस्ट होता है पक्का वाला। फुल पका हुआ पीला जो होता है येलो। अच्छा है ये? अच्छा है ना? You like it? लव इट। या ईद का मजा दोबारा हो गया। ईद का मजा दोबारा हुआ है ना? ईद का मजा दोबारा हो गया। अब तो घर की जो बारबेक्यू नहीं, अभी आपको आइसक्रीम खिलानी है इसके बाद। यू कांट गेट सी, अभी इसके बाद आपको आइसक्रीम खिलानी है, चाय पिलानी है, ऑल ऑफ इट सर, ऑल ऑफ इट। और आपके घर में भी अगर आइसक्रीम नहीं है अभी तो प्लीज मंगवा लीजिए, बिकॉज आई थिंक बारबेक्यू के बाद मैंगो आइसक्रीम आपको अभी एक सरप्राइज दूंगा मैं, आप बिल्कुल फिक्र ना करें। क्या बात है, वाह वाह, क्या बात है साहिर भाई। कैसा है? जिंदाबाद, बहुत अच्छा। गोश्त टेंडर है और आज हमने एक बात सीखी है टेंडर गोश्त बनाने के लिए कि आपने पका हुआ पपीता जो है वो इस्तेमाल करना है, कच्चा पपीता इस्तेमाल नहीं करना है। सो दैट्स व्हाट इट इज। खाना और गाना एक साथ होना चाहिए। हसन भाई, शादी ना करना यारो, पछताओगे सारी लाइफ। नहीं अब मिल जाएगा कबाब, इधर आओ इधर आओ। शादी ना करना यारो, पछताओगे। हाँ जी, ये लीजिए। You're gonna sing. You're gonna sing. जी, शादी ना करना यारो, पछताओगे सारी लाइफ। हिप हॉप नाचो गाओ हंस खेलो तुम, हिप हॉप नाचो गाओ मौज करो तुम, हिप हॉप नाचो गाओ खाओ पियो तुम, हिप हॉप नाचो गाओ खेलो कूदो तुम। बट आई एम गोना टेल मिस्टर एवरीबॉडी, शादी न करना यारो, पछताओगे सारी लाइफ। शादी न करना यारो, पछताओगे सारी लाइफ। अब मैं बताऊं तुम्हें राज की ये बात, कान इधर लाओ और रखो दिल पे हाथ। बच्चे भी तो होंगे आपके जनाब, यानी रोमांस के टूटेंगे ख्वाब। 1 time 2 times so many time, tell me how many time। करके बहाना बीबी सोती रहेगी, बच्चों की फौज मिलकर रोती रहेगी। गोद में उठाओ जल्दी जल्दी बहलाओ, फीडर बनाओ और पोथड़े धुलाओ। कोई अगर पूछे तो कुछ न बताओ, बस तुम अपनी बीवी के गुण गाओ। बट आई एम गोना टेल मिस्टर एवरीबॉडी, शादी न करना यारो, पछताओगे सारी लाइफ। शादी न करना यारो, पछताओगे सारी लाइफ। इमेजिन कि ये हम यहाँ पर शो कर रहे हैं, साथ साथ मतलब हम बारबेक्यू को एंजॉय कर रहे हैं, चाय हमने पी ली है, गेम्स हमने खेले हैं, अभी और कुछ गेम्स बाकी हैं। नहीं होता? दैट्स गुड। टिक्का बोटी कबाब पराठे पकवाओ, टिक्का बेटी कबाब पराठे पकवाओ। होंगे ससुराल के जो तोहफे हजार, तब कहीं बीवी करेगी तुम्हें प्यार। बट आई एम गोना टेल मिस्टर एवरीबॉडी, शादी न करना यारो, पछताओगे सारी लाइफ। शादी न करना यारो, पछताओगे सारी लाइफ। वेरी नाइस। और आप इनके गम में क्या शरीक होंगे? आपने तो काफी सारी की। 4 की है इन्होंने, 4। के बाद मैंने छोड़ दिया। इट्स ओके। ये यहाँ नहीं रखते, ये पीछे रखिए। सबसे अच्छी ईद कब मनाई थी आपने? सबसे फेवरेट तरीन ईद आपकी कौन सी थी? बचपन की ही होती थी, जब आप ईदी के लिए इंतजार करते थे कि सब अभी इस ईद पे तो ईदी नहीं है। अब इस बार तो बड़े हो गए तो इतना मजा नहीं आता। अम्मी से मैं अभी भी ईदी लेती हूँ। मैं कहती हूँ वो बचपन, एक जो आपकी जो ईदी की बात है ना, वो नहीं खत्म। योर्स सबसे खूबसूरत? मेरी सबसे खूबसूरत जब मेरी माँ जिंदा थी और मेरे जोड़े बनाती थी। उसके बाद जरा गैप आ गया था, सेंटिमेंटल यार। अब मेरे मियाँ ने वो कमी पूरी कर दी है। That's good जी। सारी ईदें अच्छी हैं। सारी ईदें अच्छी हर हैं। ईद में कुछ डिफरेंट और अच्छा होता है, तो मेरे ख्याल से सभी ईदें अच्छी हैं। Alright। जी, आपकी सबसे अच्छी ईद? लास्ट ईयर लास्ट ईयर हम लोग के जो कजिन्स हैं वो दोबारा से सब रियूनाइट हुए थे आफ्टर लॉन्गेस्ट टाइम। ओके। तो बहुत मजा आया। बहुत मजा आता है। डॉक्टर साहबा? मेरी सारी ईदें बहुत अच्छी होती है। सारी ईदें बहुत अच्छी थी। ओके। ईद तो क्या कह रही हैं? विद माई हस्बैंड ऑल्सो एंड विद माई फैमिली ऑल्सो। और मैं ईदी, चाहे मीठी ईद हो बकरा ईद हो, मैं लेती हूँ। लेती हैं उनसे। ओके। आपकी सर सबसे बचपन में होती है ईद गुजरी, लेकिन ये ईद जो मन रही है इस वक्त, वाह वाह माशाल्लाह, जबरदस्त। ऐसी ईद आज तक नहीं मनाई। थैंक यू सर। बहुत मजा आया बॉस, और ऐसे शो होने चाहिए। नहीं वो तो ठीक है, बट सबसे अच्छी ईद कौन सी मनाई थी आपने? कोई यादगार ईद हो? यादगार ईद मैं सच कहूँ तो एक आपके साथ ही मैंने मनाई थी। और एक खूब शो हो रहे थे लाहौर में। यस वी रिमेंबर दैट। शोर था कि साहिर लोधी आया हुआ है, उसने सारा लाहौर लूट लिया। अच्छा चलिए, आपकी सर सबसे यादगार ईद?
आज बोल में मना रहे हैं। आज बोल में मना रहे हैं। दैट्स वेरी गुड, दैट्स इज ब्यूटीफुल। बिकॉज मुझे लगता है कि अगर हम सब साथ मिलकर काम करेंगे, इसी तरह से करेंगे, तो सब कुछ बड़ा अच्छा होगा। एक छोटा सा ब्रेक है, मिलते हैं ब्रेक के बाद आइसक्रीम इंतजार कर रही है। सो प्लीज मेक श्योर कि आप कहीं मत जाएं, बिकॉज देयर इज लॉट्स ऑफ फन अभी स्टिल बाकी है। एंड ऑफ कोर्स ये वाला जो गाना इन्होंने गाया ना, शादी में करना है, और ये म्यूजिक के साथ सुने तो ज्यादा अच्छा लगेगा बहुत, और सारे के सारे मिलके गाएंगे। हाँ, एंड ब्रेक लेते हैं। आप लोग खड़े हो सकते हैं। You guys wanna do anything? Everybody come. सारे जिंदगी की धूप को साया कर गई, आज मेरे पास से वो गुजर गई। जिंदगी की धूप को साया कर गई, आज मेरे पास से वो गुजर गई। उसने जो कहा तुमने भी सुना, ये बात और किसी को न बताना। हवा हवा ए हवा खुशबू लुटा दे, कहाँ खुली जुल्फ बता दे, अब उसका बता दे, जरा मुझको बता दे, मैं उससे मिलूंगा, एक बार मिला दे, यार मिला दे, दिलदार मिला दे, यार मिला दे, दिलदार मिला दे, यार मिला दे, दिलदार मिला दे। ऐसे ले फिर किसके चेहरे का रंग खिल गया, बिछड़ा हुआ आज कोई उसको मिल गया। फिर किसी के चेहरे का रंग खिल गया, बिछड़ा हुआ आज कोई उसको मिल गया। कैसे मिल गया, कहाँ मिल गया, हमने तो ढूंढ लिया सारा जमाना। हवा हवा ए हवा खुशबू लुटा दे, कहाँ खुली जुल्फ बता दे, अब उसका बता दे, जरा मुझको बता दे, मैं उससे मिलूंगा, एक बार मिला दे, यार मिला दे, दिलदार 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 मिला दे, यार मिला दे। Thank you. Very nice. Thank you. That's just beautiful. Fun. Very nice. Fun, yeah. Thank you, हसन भाई. Thank you. क्या बात है सर, मतलब माशाल्लाह बचपन याद करवा दिया है ना, उनका भी बचपन था जब आया था। तुम हर आदमी से छोटे बनने की कोशिश क्यों करते हो? Why? माशाल्लाह भाई, माशाल्लाह। If anything, I think I'm the eldest among all of you. Honestly, that's what I think. That's what I think. Seriously, I think I am. look like. I think. No. Looks are deceiving. So please, उधर तो जाओ मत. Yourself. I maintain myself, but I think I'm the most self. Because मुझे जो चीज़ें याद है, उधर तो बिल्कुल याद ही नहीं है, आपको तो कुछ पता ही नहीं है, और मतलब बाकी लोगों को कुछ चीज़ें ऐसी हैं हमने अपने पेरेंट्स से भी सुनी है, ज़रूरी नहीं कि हमारे ज़माने में हुई होंगी तो हमें याद होंगी। Yeah, you think? अच्छा, किसने वो वाला फोन इस्तेमाल किया? वो जो आपने इस्तेमाल किया, आपको तो नहीं पता। मैं तो ऑपरेटर रह चुका।
मैंने तो उस फोन को ऐसे ऐसे करके भी इस्तेमाल किया क्योंकि मामा याद है मैंने भी किया तो ऐसे ऐसे करके रिस्पेक्ट ये तो respect. नहीं, और आई थिंक हम बहुत ब्लेस्ड जनरेशन है जिन लोगों ने ये सारे फेजेस देखे। आपको पता है ये क्या बात कर रही है? ये वो लॉक लगता था तो वो जो उसका वो होता था वो उसको टक 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 नंबर डाल के मैंने भी किया क्या साइंस और लग जाता था फोन, कमाल ही है। हाँ ऑफ कोर्स लगता था और इसी लैंडलाइन पे कुंडियां भी डाली हुई है, जिस तरह बिजली की डरती थी ना किसी का फोन इस्तेमाल करने के लिए। कई दफा फोन उठाते थे, बातें हो रही होती थी किसी और के घर की। अच्छा फिर एक वो फोन आता था जो हरे रंग का होता था, Yes. बटन लगे होते थे काले वाले, Exactly. तो यूं करके वो यू रिमेम्बर ना, उसमें 3 कलर्स थे, एक काला था, एक लाल था, एक हरा था और एक बेज कलर का था। Yes, बेज yes, कलर yes. और अब तो वो एज अ डेकोरेशन पीस घर में रखते हैं हमारे। नहीं, हमने तो अभी भी ऐसे वाला रखा हुआ है डेकोरेशन। वो अच्छा फिर वो भी आता था। और उसकी आवाज कितनी अच्छी होती थी, टक 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 करके। अच्छा आप लोगों में से फर्स्ट मोबाइल किसी ने वो इस्तेमाल किया जो कैरी करके चलते थे? एक सूटकेस, लिटरली एक सूटकेस होता था, यू नो आइडिया। मेरे अब्बू के पास था। इतना बड़ा मोबाइल, इतना बड़ा एक सूटकेस होता था, ये कैरी बड़ा, बैग, ऐसे बड़ा और कंधे पे रख के आप उसको चलते थे ऐसे। वो चार्जर था उसका। लोगों ने एक आदमी रख लिया था उसको उठाने के लिए। यस अच्छा इसको भी छोड़ें, मैंने नोकिया का, मेरे पास स्पोर्ट्स थी बॉक्सर एस, तो मुझे स्पोर्ट्स गाड़ियों का हमेशा शौक रहा, तो वो थी हॉट टॉप थी, मतलब वो था, तो मैं उसको वो गिरा के ना, उसका वो छत गिरा के, और उसके बाद उस पे ना नोकिया का एक फोन आता था जो ऐसे करके खुलता था, वो आप उस पे रखते थे, और वो इतना मोटा था, इतना बड़ा फोन था, इतना मोटा, किसी को मारो मर जाएगा वो। माय डैड उसमें कॉर्डलेस। यस और उसमें एक अजीब सा एंटेना खुलता था पीछे से, कश्ती शेप का पीछे से बैटरी का शेप होता था। कुछ इसी तरह से ब्यूटीफुल दो। क्या दौर था यार वो, क्या दौर था, मतलब अब तो वो नहीं, अब तो पता नहीं ये सारे फोन आ गए। और सारे अच्छे होते हैं, मैं समझती हूँ कि उसमें जो अपनायत थी और जो करीब थे ना हम एक दूसरे के, अब इन टच जरूर हैं लेकिन वो एहसास कम है। बहुत चीजें खा गया मोबाइल, मोबाइल रिश्ते नाते ताल्लुकात खत किताबत सब चीजें खा गया। पहले घर जाके किसी बीमार से ताज़ियत किया, अब तो फोन पे ही अल्लाह आपको शिफा दे। व्हाट्सएप के इन्विटेशन शादियों के भिजवाते हैं ना, मैं ऐसी किसी शादी पे नहीं मैं जाती जो व्हाट्सएप को जाना भी नहीं कार्ड भिजवाते हैं। मैं कहती हूँ, और जाहिर सी बात है दिन के 200 मैसेजेस में आप कहाँ याद रखोगे या देखोगे खोल के कि भाई आपकी शादी, आप कॉल करो। आई थिंक इट्स कार्ड भिजवाओ। देखिए दौर कोई भी हो, अपना ट्रेडिशन तो आपने फॉलो करना चाहिए। अच्छा ये बताइए किस घर कहाँ किस कौन से ऐसी कुर्बानियां हैं जिसमें से बकरा कभी भाग गया हो, छुड़ा के तोड़वा के आपकी रस्सी? हमारे तो बकरे गाय हमेशा भागते हैं। आपके बकरे भागते रहते हैं? नहीं मैं आपके बकरे नहीं, मतलब आपके कुर्बानी के बकरे आपके प्लीज कंप्लीट करो। आई एम सॉरी, मतलब आपके आगे बकरे गाय हमारे हमेशा, एक्चुअली आई एम अ जू फाइलिस्ट, ठीक है। हमारे घर में बहुत से जानवर मिलेंगे आपको, डॉग, कैट्स एंड लाइक एवरी काइंड ऑफ एनिमल। अब गाय वगैरह भी हमारे यहाँ आती है शौक से, बकरे गाय बहुत हम खुला रखते हैं ना, तो वो बहुत फ्रेंडली भी हो जाते हैं हमारे साथ। ओके हाँ लेकिन चोरी कितने होते हैं? एंड मोमेंट पे ये होता है कि जैसे उसको ज़िबा करने के लिए बस आते वो दे रन, और फिर सब उनके पीछे पीछे भाग रहे होते हैं, बट इन दी एंड उनको पकड़ लिया जाता है। तो ऐसा कभी हुआ कि छुरी फेरी भी है और कोई उठ के भाग गया हो? नहीं ऐसा नहीं, ऐसा कभी नहीं। मैं ऐसा होता है, मैंने देखा है, बहुत हाँ तकलीफ तो होता है। मुझे तो ये कि मैं तो हम लोग तो रो रहे होते हैं, लाइक बिफोर मैरिज मेरे सब बहन भाई, हम सब बहन भाई खड़े होके एंड यू ऑल यूज्ड टू क्राई, और अभी भी शादी के बाद भी ये कह रहे होते अच्छा आज तुम्हारा बकरा कट रहा है देख लो, और मैं रो रही होती हूँ खड़ी भी साइड में। सर आपके यहाँ कभी ऐसा हुआ? नहीं ऐसा नहीं हुआ कभी नहीं होगा, गाय बैल कुछ भी रस्सी तोड़ा के भागने की नौबत हैं? भागने का नो चांस। आप भागने का नो चांस? हाँ बिल्कुल सही कहा। ऐसा कभी नहीं हुआ? एक आध बार हुआ, लेकिन एक ऐसा पिछली ईद पे हुआ कि मेरे साथ वाले घर में ना एक करें ऊँट को ले आए। हाँ कोरोना में। हाँ करें उसको, करियों कहते हैं अब उसको करने के लिए ना अनाड़ी कसाई आ गया। और उसको पता नहीं था कि उसको कैसे इट्स सो पेनफुल, और बॉस वो हमसे देखा नहीं गया
क्योंकि फिर हमें पता चला कि एक हमारा कोई रिलेटिव है जो अरब में रहता है, वो घर में आया हुआ है। हमने फिर उसको बुलाया जल्दी और उसने बहुत नीचे रख के ना यहाँ पे बस एक बच्ची उसने इतनी मारी वो गिर गया। पहले वो बड़ा वो मेरी आंखों में एक अजीब सा वो इससे पहले राइट प्लेस पे मार दिया हाँ, राइट प्लेस पे, वरना पहले वो तड़प रहा था। तो वो कसाई को लोगों ने पकड़ा हुआ था कि ये तुमने क्या कर दिया। उसके बेचारे की भी जान छुटी और वो भाई ने आके इनके 2 बकरे भागे थे पिछले दफा। आपके 2 बकरे भागे थे? हाँ भागे थे। कैसे? खुद भगाए थे हमने। 4 और साथ ले आए। भागो यहाँ से। खुद भगाए थे? मेरे को भागो यहाँ से। बहुत खाते थे। हंसा रहा है सर, हंसा रहा है, देख लीजिए फिर भागेगा। अच्छा ये वो वाला जोक है। हंसा रहा है ना। आप तो हंसते हैं। अच्छा हाँ, फिर क्या हुआ? तुमने कैसे भगा दिए? बस वो आ गए फिर। जब कुर्बानी से एक दिन पहले आ गए, पले में थे ना, ये काम बड़ा अच्छा है भाई, 1 हफ्ता पहले भगा दो, चांद रात को वापस आ जाता है। वो बकरे ही थे ना? जनरली बकरे तो नहीं आ बकरे ही सकते, कहते एक हैं। जानवर है जो वापस आ जाता है। आई डोंट थिंक आप लोग कुर्बानी ठीक कर रहे हैं। वो कहीं भी गया, लौटा तो मेरे पास। अरे बाप रे बाप। शायरी भी आ रही है आपको? आ रही है। आती है। शायरी आती है भाईजान? जी आती है। आपको तो गाना भी है आता सबसे। है। जी आप बताइए। पहला शेर मैं सुनाऊं? जी आप सुना दीजिए। आपके लिए अर्ज है, बल्कि सबके लिए अर्ज है। नहीं अब तो हो गया। अब तो जहाँ तुमने अर्ज करना तुमने वहीं अर्ज करना, करो। अर्ज है कि क्यों हो उदास, क्यों हो खोए खोए। क्या? क्यों हो उदास, क्यों हो खोए खोए। तुमने अगर यही शेर सुनाया तो तुम्हारी हो जाएगी मोए मोए। यही था पंचलाइन, यही थी। अरे पंचलाइन खुदा की कसम मोए 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 बढ़ गया। सुभान अल्लाह। वैसे वाकई और एक एक शब्द सुना ना भाई, सबसे नहीं सबसे सुने पहले मुझे वो बताएं जो आप कहते हैं जानवर के कान में क्या कहते हैं जब इनको जानवर गिराना होता है तो हाँ। खास लफ्ज कहते वो हैं। एक टेक्निक है। जी अब तो हाँ, कुछ जानवर अच्छा ये अरीज वाकई समझ रही है कि तुम वाकई कसाई हो। नहीं, मैं ऑनलाइन कसाई हूँ, बना हुआ हूँ। ऑनलाइन हाँ, सारे काम ऑनलाइन। अब जदीद दौर आ गया। ये पूछ रहा हूँ कि कान में क्या कहते हैं? अमेजिंग आर्टिस्ट ऑफ आवर अच्छा, घरेलू बातें भी कर रही हैं आपस में ना? काफी देर तक कसम से। नहीं सर, मैंने आपकी तारीफ की है। मैंने कहा यू आर एन अमेजिंग। साहिब भाई हंसा रहा है आज। थैंक यू सर आई सेड लास्ट डे। अब तो आई जाएगी। कोई बेकाबू जानवर हो, काबू में ना आए, हाँ। बस उसके कान में एक ही बात कह दो, हसन भाई हंसेंगे इस पे। कसाई खुद काबू में नहीं है। नहीं, जानवर को आपने क्या काबू में आप लेकर देखिएगा ना, आपका अगर जानवर बेकाबू हो जाए मुझे बुलाइएगा, मैं उसके कान में एक ही बात कहूंगा। क्या बात करूं? क्या बताएं? ओए होए हाय हाय, ओए होए हाय हाय, बदो बदी बिस्मिल्लाह अल्लाह अकबर। सबसे बेहतरीन कह रही है भड़क जाएगा और बड़ा से बड़ा जानवर बैठ जाएगा। आप लोग कहीं भागेंगे क्या? कोशिश अच्छा, मुसलसल कर रहा है। हाथ पकड़ा। आप लोग सही कह रहे हैं, आप लोग ये बातें कर रही है, ये लोग कर क्या रहे हैं आपस में? क्या हो रहा है? I'm going to take a break. ब्रेक के बाद आपसे मुलाकात होती है अभी। Let's play a game. अच्छा जी, let's play a game. अब आप लोगों ने बहुत जल्दी चुनना है इन लोगों में से किसी एक को चुनना है। मैं तस्वीर लगाऊंगा, इन लोगों में से किसी एक को चुनना है और रीजन बताना है कि व्हाई। ठीक है, मतलब चूज करना है कि इनमें से बेहतर कौन है, लेकिन रीजन बताना है व्हाई। तैयार हैं? ठीक है, कर लें। लेट्स स्टार्ट विद जिया। 1 2 3 4। जिया पहली पिक्चर देगा। ओके, कुबरा एंड आयजा, कौन बेहतर है? आयजा। व्हाई? जल्दी गुड मॉडल, गुड मदर, गुड वाइफ एंड गुड एन एक्टर। देयर यू गो। ओके जी, आगे जी। सनम अब आपकी तरफ चलते हैं। साइमा। सनम सईद एंड सनम जंग, कौन? सनम सईद एंड सनम जंग लगाइए जी, चेंज कीजिए। सनम सईद और सनम जंग। सनम सईद। सनम सईद, व्हाई? शी इज एन अमेजिंग एक्ट्रेस आई गेस। या काम बहुत अच्छा है। शी इज वेरी पॉजिटिव पर्सन एंड आई Okay. डोंट नो अबाउट हर
ओके ऑलराइट अच्छा जी, ये मुश्किल होगा। अब जो नेक्स्ट वन आ रहा है ये बहुत मुश्किल है। अरीज गो। फवाद खान एंड आतिफ असलम, हु इज बेटर, फवाद खान और आतिफ असलम? फवाद खान। फवाद खान, रीजन? ही इज़ वेरी टैलेंटेड एंड ही हैव लाइक उनके अंदर दोनों चीज़ें हैं, खूबसूरती भी है अंदर से बाहर से और टैलेंट भी है। देयर यू गो, वेरी क्विक जी, बहुत आप लोगों की टीम अच्छा कर रही है। हाँ जी आगे चलिए। अब ये बहुत मुश्किल होगा। आबिदा परवीन या राहत फतेह अली खान साहब? यस इट्स डिफिकल्ट। बताइए कौन? जल्दी से माइक। आबिदा परवीन साहिबा। अब व्हाई? बहुत एक तो सीनियर बहुत अच्छा माशाल्लाह सकाफत को लेके चल रही है हमारी, बहुत बड़ा नाम है। Alright, thank you very much जी। Let's come to you, मैम। साइमा आपकी तरफ आता हूँ मैं। फिरोज खान या बिलाल अब्बास? फिरोज या बिलाल अब्बास? बिलाल अब्बास। बिलाल अब्बास, why? वैसे ही इज़ अ वेरी गुड फ्रेंड ऑफ माइन और Okay. ही इज़ अ गुड एक्टर। He is a good actor। चलिए जी। Alright जी, डॉक्टर साहिबा। Okay, this is very difficult. अमिताभ बच्चन और रजनीकांत? I don't know. I was just going to ask you. अमिताभ और रजनीकांत? ओके रजनीकांत। रजनीकांत, why? You have to say why. जल्दी से। बिकॉज आई लव वॉचिंग हिज मूवीज। Okay. बहुत एक तो ये फनी प्लस जो सीन मतलब जो सैड इमोशंस भी होते हैं ना वो भी बहुत अच्छे से कर लेते हैं। वर्सटाइल है बहुत। Okay, versatile है। और आई Okay थिंक जी। ज्यादातर बच्चों को भी बहुत पसंद है। सर, टाइगर श्रॉफ और ऋतिक रोशन? Hrithik Roshan, ऋतिक रोशन, why? because he knows how to perform in dance, movement, acting better than Tiger Shroff. Okay. दानिश तैमूर और हमजा अली अब्बासी? हमजा अली अब्बासी। Why? हमजा अली अब्बासी, why? हमजा अली अब्बासी लड़का भी बहुत अच्छा है और इसकी मेरे भाई से शक्ल मिलती है। उसके आपकी भाई से शक्ल मिलती है? Alright, that's wonderful. अच्छा जी, सबा कमर या यमुना जैदी? अभी तक तो कोई भी नहीं हार रहा है, जो जल्दी यमुना। बता रहे हैं। सबा कमर या यमुना जैदी? यमुना। अच्छा, यमुना, why? मैंने यमुना के साथ काम किया है। हाँ। उसको सीनियर्स की बहुत रिस्पेक्ट है, Okay. बहुत डिफरेंट वर्सटाइल रोल करती है। आई थिंक इंसान भी बहुत अच्छा है। Alright जी, साइमा, अक्षय कुमार या जॉन अब्राहम? अक्षय कुमार या जॉन अब्राहम? अक्षय कुमार। Why अक्षय कुमार? Why not John? He's comedian and he's hard working. Okay, he's hard working, that's why. Okay जी, रणबीर कपूर या रणवीर सिंह? ओफो दोनों ही फजूल है वैसे तो। दोनों फजूल? Seriously? I mean, come on, seriously? मुझे नहीं पसंद लेकिन चले obviously I don't know them. रणवीर सिंह, I will go रणवीर for सिंह, okay. और वो क्यों रणवीर सिंह क्यों? उनकी मुझे एक्टिंग स्किल्स उनकी एक्टिंग स्किल्स ज्यादा अच्छे हैं। फहद मुस्तफा या एहसन खान? फहद मुस्तफा, why? अच्छे इंसान, अच्छे अच्छे इंसान, अच्छे एक्टर हैं। Alright जी, माया अली और सारा खान? माया अली और सारा खान? माया। माया? Why is माया? बस इसकी मैंने काम नहीं किया है बट शी हैज़ अ वेरी पॉजिटिव वाइब और बड़ी नेचुरल है। Okay, alright. आपके लिए बहुत मुश्किल है, ड्वेन द रॉक जॉनसन या फिर जॉन सीना? जॉन सीना। John Cena, why John Cena? Because I like him always. You like him always, that's why it's John Cena. अच्छा जी, दोबारा लगाइए, आयजा खान एंड कुबरा, and let's see what happens. आयजा खान एंड कुबरा, सर आपको बताना है लेकिन why भी बताना है आपको। आयजा खान एंड कुबरा, बताइए कौन इसमें से? आयजा खान, why? बिकॉज वो बहुत सारे प्लेज में आई, सुपर हिट प्लेज उन्होंने दी थी, परफॉर्मेंस अच्छी है। और आप देखते हैं प्लेज देखते हैं? सम टाइम देखता हूँ तो, और अदरवाइज नहीं भी देखते, कोई मसला नहीं। हाँ, लेकिन और उनके हस्बैंड के साथ जो है वो भी अच्छा है। ओके, दैट्स नाइस। जट साहब आपकी तरफ है आतिफ असलम या फवाद खान? आतिफ असलम या फवाद खान? आतिफ असलम। आतिफ असलम, why? गुड सिंगर, गुड सिंगर, गुड थ्रो। आतिफ का कोई गाना याद है? नहीं, कोई गाना याद नहीं। अगर आपकी कभी ख्वाहिश है कि आप आतिफ के साथ परफॉर्म करें? उसका कोई पता नहीं, लेकिन मजा आ जाए अगर आप आतिफ के साथ परफॉर्म करें। सीरियसली, ऑनेस्टली आतिफ असलम इज आतिफ असलम। मेरा अगर आप गला खुला है। हाँ, खुला गला। अच्छा मेरे लिए अगर मुझ पे ये सवाल आए ना, मैं कभी जवाब दे ही नहीं सकता, बिकॉज दे बोथ आर माय फेवरेट। वो हैं, मतलब मुझे समझ में नहीं आएगा कि मैं क्या जवाब दूं। फवाद आई रियली अडोर एंड लव बिकॉज आई थिंक ही इज अ ग्रेट एक्टर। कमाल पाकिस्तान का टैलेंट है, दुनिया का टैलेंट है रादर। एंड आतिफ असलम इज जस्ट आतिफ असलम यार, वो उधर कोई क्वेश्चन ही नहीं है। ही इज एन एक्टर आल्सो। मैंने उसकी ड्रामे में एक्टिंग देखी, बड़ी अच्छी एक्टिंग कर रहा है। फिल्म में भी थे ना वो। अच्छा जी, फ्रिस्बीज लेके आइए, जरा जल्दी लेके आइए। लेट्स फाइंड आउट कि फ्रिस्बी में कौन क्या करेगा। फ्रिस्बी हमारे पास यहाँ पर मौजूद है, ये मुझे दे दीजिए, ये दे दीजिए, लगाइए इधर। थैंक यू वेरी मच। अब हम टीम कैप्टन डिसाइड करेंगे। मुझे बताइए कि कैप्टन कौन है, आपकी टीम का कैप्टन कौन है? जी हाँ। जी इज योर कैप्टन। यहाँ पर साइमा, यू आर द कैप्टन। थैंक यू। ऑलराइट साइमा,
अच्छा अब करना ये है कि कैप्टन इधर वाला जो कैप्टन होगा वो इधर वालों को बुलाएगा। किसको बुलाएंगे? सर आप आइए। ओए अल्लाह। ओए होए, माइक ले चलें, माइक ले चलें, कुछ मसला नहीं है, माइक ले चलें। ऑलराइट। अच्छा 3-3 है। हाँ 3-3 आपको चांसेस मिलेंगे, 3 और 3 फ्रिस्बी इसमें से गुजारनी है। हाँ फ्रिस्बी इसमें से गुजारनी है। ऐसा करते हैं 4 लगते हैं, 4 फ्रिस्बी। ऑलराइट चले चले चले। कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, नहीं हुआ। और एक मर्तबा फिर कोशिश, नहीं हुआ। और एक मर्तबा फिर कोशिश, और एक हो गया। अच्छा जी, आपने यहां से चुनना है कौन आएगा। जज साहब जाइए। ऑलराइट जी, मुकाबला है। 4 में से 1 स्कोर किया है हमारी सीमे ने। बस जज साहब 1 मिनट, जज साहब। हाँ जी, ऑलराइट जज साहब आउट। हाँ यार कमाल है। और नहीं, और यहाँ से कौन आएगा? यहाँ से कौन आएगा? जी हाँ, गो कैप्टन। यार कैप्टन के लिए तो मैं तालियां तो बजाओ यार। कैप्टन आया। यो कैप्टन, नो 0, कुछ भी नहीं है। ऑलराइट जी, ऑलराइट, यस। कोई भी नहीं। आइए जी, यहाँ से कौन आएगा? साहिमा बताइए। आपने बता दिया। मैं बताऊंगी। सर आप आए। आप आइए सर। हसन साहब, जहांगीर साहब, आइए। लेट्स गो। चलो। ओए, बच गया। नहीं हुआ। एक तो जाना चाहिए यार। ये कुछ कर जाएंगे भाई। नहीं हुआ। चार हो गए। अच्छा बोनस ले ले। ये काउंट नहीं होगा। काम तो अपने कर दिया ना। अरे को, हाँ जी, यहाँ से कौन जाएगा? कौन करे ना करे, यस, काम किया। हाँ बस चलिए। ये कुछ नहीं हुआ। नहीं गया। नहीं गया। जा सकता है। अरे मौला जट, यस यार मौला जट, कम ऑन। नहीं मेरे हुआ। करीब है आप, लग रहा है। ये चला लास्ट बोनस, एक बोनस नहीं हुआ। यार ये क्या है, मतलब बोनस क्यों? अच्छा ओके, बोनस हमने भी लिया है ना। चले बोनस। अब बराबर हो गया, अब हम जीत गए। तुम लोग वीडियो बनाने से लोग उठाओ। 1 2 3 4 गो। कैप्टन कर ले। अरे वाह, सीरियसली सॉरी। आउट। नहीं हुआ। लास्ट। अभी तक सिर्फ एक ही का हुआ है। हाँ जी, अरीज आ जाइए। मिस पाकिस्तान, लेट्स सी। 1 2 3 4 गो। गया तो मिस वेरी नाइस, वेरी नाइस। नहीं, गया तो मिस वर्ल्ड। Very nice. Again. And no. Almost there. वाह, नहीं हुआ. It's okay. बिस्मिल्लाह। वाह, Very nice. कोई बात नहीं. ये नहीं हुआ. इसके लिए आपको बॉल रखना चाहिए। बॉल लगा भी बॉल रमाते हैं, बॉल का भी होगा। Very nice. साइड भाई आपका है, सारे लेके। मैं वेरी गुड, क्या बात है। मुझसे 1-1 मुझसे होना तो नहीं है, सवाल ही नहीं पैदा होता। हाँ, आप हमारी टीम में। मैं कसम खुदा की बहुत बुरा हूँ। मुझे किसी भी टीम में ना रखो। अगर आया तो हमारी गया तो हमारे पास तो आपको ये सारे चांस देते पूरी दोनों टीम को। अच्छा मुझे मैं कसम खा के कहता हूँ, मैं बहुत बुरा हूँ। मैं कसम खा के कह रहा हूँ। अरे वाह, टीम के लिए मैं बहुत बुरा हूँ, बता रहा हूँ मैं आपको। अच्छा ये हमारे लिए जा तो रहा है यार, पर आई एम ऑलमोस्ट देयर। अरे वाह, ये हमारे लिए
ये आपके लिए ये हमारे गया। अच्छा बताइए गया, ये आपके लिए। अच्छा ये किसके लिए? आपके लिए। फाइनल 2 रह गए। अब मुझे बताइए ये किसका है? ये आपके लिए, ये भी नहीं जाएंगे। ब्लू वाला हमारे। ये तुम्हारा है? हो गया हो गया हो गया। अगर ये आपकी तरफ से जीत जाते तो फिर 2 तरफ मुझे निकाल दो। हमारे दो एक बोनस भी जीता। अच्छा उसमें अच्छा लाइए लाइए लाइए, जल्दी करिए जल्दी। एक्सेप्ट कर रहे थे आप। ओके ओके, ये आपका, बोनस भी खा रहा था। ये आपका है, कोई नहीं क्या ये आपका। हम जीत गए, ये जिसका भी हो। हम जीत चुके ये आप नहीं अभी खत्म है जो भी है। ये जिसका गया उसी आपका 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 अभी बचा हुआ है, अभी बचा हुआ है। ये आपका है, ये हमारा है। अब ये 2 बचे हुए। ये उनका है, ये उनका है। यस बराबर हो गया, ये हमारा है। फिर बराबर हो गया, बराबर हो गया, बराबर हो गया, बराबर हो गया। इसका मतलब है साहिर भाई जीत गए, साहिर भाई के तालियां बजाओ भाई। एवे जीत गए। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू थैंक यू। अच्छा जट साहब, पहली मोहब्बत, फर्स्ट मोहब्बत वही थी। तो आप हसन भाई पहली मोहब्बत? पहली मोहब्बत नाकाम। शुक्र खुदा का, लेकिन कौन थी? मतलब कब, किस जमाने में? स्कूल में कौन सी क्लास में थे आप? 7 क्लास 7 में। डॉक्टर साहब आपकी तो एक ही मोहब्बत है। मेरी मोहब्बत फर्स्ट लव माय मॉम। ये तो दूसरी नहीं वाली नहीं मोहब्बत। नहीं नहीं, मैं पूछ रहा हूँ मोहब्बत लाइक इश्क पहला मुझे मेरे शौहर से। आपके शौहर से। ओके जी, आप साइमा? When I was in class 8 वो इन्फैचुएशन थी, बच्चे जब छोटे थे। मैं 7 में, इन्होंने 8 में किया। उन्होंने मुझसे पूछा फर्स्ट लव, जूनियर सीनियर वो कम से कम अपने आप को आपसे जोड़ रहे हैं, कम से कम ये तो मान ले आप। अच्छा नहीं, मेरे लिए ऑनर है सर। इसमें तो आप कोई लेजेंड हैं सर बहुत। और ये बात सच है, हम सबके लिए ऑनर है कि आप यहाँ हैं। बिल्कुल सर। ना होते तो हम क्या कर लेते? क्या करें? कुछ भी नहीं कर सकते थे। आपने मान लिया कि आप आए तो बहुत अच्छी बात है। और इसी हम सिर्फ आपको मोहब्बत देंगे, पैसे नहीं देंगे इंशाल्लाह। ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, मोहब्बत नहीं चाहिए। मोहब्बत नहीं चाहिए। अच्छा जी हाँ, योर फर्स्ट लव, फर्स्ट क्रश। स्कूल में इश्क हुआ था मुझे गली के लौंडे से। ये बेटा ये लिख ले, ये सारी बातें वायरल हैं। गली के लौंडे से जिया को इश्क हो गया था, ये लिख ले। चलते। वहाँ क्लास 8 के अंदर इश्क हुआ था और वहाँ इंतजार कर रहे हैं अब तक 7 से। जी। I was in class 5th probably, 5th या 6th में थी और I don't know, वो लड़का गुड लुकिंग था बस, और कुछ खास नहीं था। जूनियर है उसको आज तक नहीं पता होगा मुझे इश्क हुआ था। उसको बताया नहीं आपने? ऐसी बात है, कैसे वन साइडेड हुआ ना। वन साइडेड तो ये इश्क तो नहीं कहलाएगा। हाँ भाई, मुझे तो हुआ था ना। भाई ये तो बात है, पाकिस्तान में आपको होना हो नहीं, जिसको एक को होना चाहिए, एक को होना चाहिए पक्का। बस चिल करो, एक को हो गया है। उसको बड़ा मान था अपने ऊपर ना कि बड़ा कुछ गुड लुकिंग है। अच्छा उसको पता ही नहीं था। अच्छा जी, आप बताइए। साइमा आप बताइए। साइमा टॉकिंग अबाउट यू। वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चन फॉर मी। कैसे बताऊं मैं, मुझे खुद से इश्क हुआ था। नॉर्मली बता बचपन दें। में। खुद से हुआ था। खुद से ये हो नहीं सकता। नहीं यही हुआ था। नहीं क्यों? नहीं, इसको हो सकता है। हो सकता है। क्यों? मुझे खुद से खुद को देखती थी मैं। नहीं, दिस इज नॉट सेल्फ ऑब्सेशन, दिस इज समथिंग एल्स। इश्क इज समथिंग एल्स। आपको अपने आप से हो गया था? खुद से निकलूं तो तुझसे बात करूं। है जी? खुद से निकलूं तो तुझसे बात करूं। ना करो फिर, ठीक है। बेकार, मत निकलो, रहो अपने पास ही देखो रहो। मैंने जवाब बात दे करने की जरूरत ही नहीं। मैं इतना टेंशन में हूँ कि कोई मसला ही नहीं। ना करो बात, कोई प्रॉब्लम नहीं है मुझे। It's okay। नहीं, दैट इज अ जनरल मिस शायरी। वर्ल्ड से तो पूछे कब सबको ये होगा, इससे पूछ लो। अरे वो लगा नहीं तो हम लोगों ने तो मिस सिंध कह दिया उनको। जी अरीब जी क्या? पहला क्रश, पहली मोहब्बत।
अच्छा मोहब्बत तो नहीं कहेंगे, क्रश कह सकते हैं। हाँ क्रश। 8th क्लास में जब माय क्लास फेलो, वो मुझे बहुत पसंद है, मतलब बिल्कुल पहली दफ़ा। बिल्कुल पहली दफा। और हाँ। और उसके बाद उससे पहले जब कभी कोई फीलिंग्स नहीं होती, मैं पहली की बात कर रही हूँ। फिर कुछ कहा आपने उनसे कभी? हाँ, शादी मैंने क्या कहते थे, मैं उसके साथ खेलती थी, मतलब हम लोग क्लास फेलोज थे। नहीं तो फिर क्या हुआ बाद में, कुछ अंजाम हुआ उसका या नहीं? हाँ, क्या? 4 साल बाद जब हम लोग आई गेस हम लोग कॉलेज में आ गए, हाँ। तो ही वेंट टू यूके, ओके। और फिर उसके बाद मेरा दिमाग चेंज हो गया, ही केम बैक। मतलब हमारा वो सीन नहीं था ना बेसिकली, तब मुझे उस पर क्रश था बस लेकिन उसके कुछ टाइम बाद जब वो वापस आए तो मेरा वो इंटरेस्ट नहीं था। जबरदस्त। हाँ, तो अब मूड चेंज। कमाल कमाल। आप लोग के क्या क्रशेस हैं यार? हाँ मैं वही 7 क्लास, सारे 7 क्लास 8 क्लास में 8 और 7 में ही होते हैं। 7 8 भी होता है। काफी सारे स्पॉट बच्चे एज- एज- 7 8 में हाँ, पढ़ाई एज में ऐसे। दिमाग नहीं कहीं और तो भाई लड़कियां से सुनने वाला वाकया। जी सर सुनने बताइए। वाला वाकया। ये दौरे से पढ़ते ही लड़की हमारे सामने रहती है ना, थी। ये यार दौरे एक भाई, मिनट सुन जलसा खराब कर रहे हो कुछ भाई। बोल रहे हो यार, जलसा जलसा खराब कर रहे हो। जी जी बताइए। सामने हमारे सामने रहती थी। नेबर। अच्छा, मुझे बड़े पसंद थी, नेबर थी। मैंने जब कोशिश की पैसे उनको पास- पैसे पैसे की कमी होती है ना तो बंदा साइड में इधर उधर कहीं ढूंढता है। जाने की जरूरत पैसे नहीं। पैसे थे। मैं बता रहा हूँ ना, हम भी उसी के हैं, कोई मसला नहीं है। ये मुफ्त का इश्क है। अच्छा, मेरे दोस्त को पता था, उसका नाम ताहिर, तो मैंने कोशिश करके और ताहिर धोखा देगा, आप देखिएगा इस कहानी में। सुनिए, ताहिर वाह, वाह। ताहिर धोखा अब देता है। सुनिए, वो जो हुआ क्या? सबसे आपका दोस्त होता है ना, वही धोखा सर देता है। सुने, मैंने बहुत कोशिश करके एक पान खरीदा, मीठा पान। अरे कोशिश करके। स्पेशल पैसे नहीं होते थे भाई, 3-4 रुपए का स्पेशल पान आता था एक। अरे मैंने कहा ये उसको दूंगा। और फिर ये मैंने सोचा ताहिर ना, से बोला, और सबसे बड़ी बात ये, कुर्बानी ये नहीं थी हाँ। कि इसने खरीदा, कुर्बानी ये थी कि खाया नहीं खरीद के। मैंने नहीं खाया, कुर्बानी ये थी। मैंने उसके लिए लिया। मैंने ताहिर से बोला पान लेकर आ। वो इतना कोई पागल आदमी, यानी उसने मेरे साथ क्या किया, झुका के वो पत्ती वाला पान लिया है। आए। वो रैपर में मैंने ऐसे एज इट इज उसको गिफ्ट कर दिया भाई। और उसके बाद जो सुनी है मैंने, गालियां पड़ी ओए हमने। होए। वाकई फिर- ये सच्चा बात ये है। सच्चा वाक्य है कसम से, शाह फैसल लाकर ही बता दिया। चक्कर और जो आपने कहा धोखा दिया उसने, ताहिर ने। पान उसने आपके मुंह पे नहीं थूका आपके नहीं नहीं, पान लेके तो उस वक्त तो चली गई वो। पानी वो चल तो रहा फिर है बाद में जो हुआ फिर हुआ। लेकिन आपका ये कौन सा इश्क था जो आप बच्चों को पान खिला रहे थे? बच्चे कहाँ से होते भाई? मीठा पान। तो कितने बड़े थे तुम? मैं 7 8 उस वक्त भी इतने ही बड़े थे ये माशा। नहीं इतने बड़े 17 18 साल। इतने बड़े 17-18 साल 7th 8th मैं में नहीं होते? मैं ऐसे बड़ा हुआ। लोग ऐसे होते हैं, मैं ऐसे हूँ। नहीं 7th 8th में 18 साल के नहीं होते। नहीं भाई, यानी 17 18 साल। में तो A levels हो और वो जाता है। कितने साल की थी? वो होंगे तकरीबन फिर तो सच्ची मोहब्बत 14-15। उस वक्त मैंने इनकी फिल्म में गाना सुनाया था, दीवाने तेरे प्यार के। इतने छोटी बच्ची से प्यार। कौन सा गाना सुनाया था? दीवाने तेरे प्यार के। बहुत प्यारा गाना है। और उसको पान खिलाया है, उसके बाद शर्म से पानी अच्छा, पानी फिर शाम को उसकी अम्मी ने आके जो किया है ना हमारे साथ। शादी कब हुई आपकी? यही कोई कल। नहीं कुछ और कहा, चेंज द टॉपिक। वाई? आपको तो पता है यार। शादी कब हुई? शादी वाई मतलब वाई चेंज द टॉपिक? नहीं वैसे शादी कब हुई? भाई वो क्रश वाली बात चल रही थी, मैंने बता दिया मैंने। शादी का टॉपिक। अच्छा ऑलराइट here we go। एक फिल्म जिसके अंदर आप हीरो का कैरेक्टर करना चाहें, कोई भी पुरानी फिल्म, नई फिल्म, कहीं की भी, हॉलीवुड बॉलीवुड लॉलीवुड, जिसमें आप हीरो आना चाहें। टांगे वाला खैरमान। वाह सर, आप? बस किसी भी फिल्म में कर देंगे सर। सर वो कोई बात नहीं, कोई तो करेगा नहीं, लेकिन लव फिर स्टोरी भी। में कर लेंगे। लव स्टोरी कौन सी? नहीं कोई ऐसी फिल्म बताएं, जैसे आप कोई फिल्म है एवेंजर्स है जिसके अंदर आप आयरन मैन बनना चाहते हैं, ऐसा टाइप एक कैरेक्टर जो आपको करना है। आप हंसी क्यों है इस बात पे? आयरन मैन का नाम सुन के उन्होंने कहा कि लोहे का आदमी कहाँ से आएगा ये, और वो मैं आ नहीं सकता। देखिए कि मैं अपने टार्जन बारे बन में कुछ सोच रही कौन- थी। आप टार्जन बनेंगे? और क्या करें? That's very good। I mean, यार टार्जन, आप ये देखें, ये जंगल में जानवर ही नहीं होंगे, सिर्फ ये होंगे, इसके अलावा कोई नहीं होगा। दोनों रोल अदा कर रहा हूँ मैं, जानवर का भी अपना भी। वैसे आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन वर्किंग, बट इफ आई इमेजिन तो वंडर वुमन। वंडर वुमन, ओके, वंडर वुमन, दैट्स रियली गुड। चांदनी। चांदनी, ओह श्रीदेवी, श्रीदेवी। ओके ऑलराइट my जी। favorite. चांदनी, यू? मैं आशिकी। Which one? The first one, second one? Anyone. Anyone, आशिकी वाला, okay. रोमांटिक फिल्म। जी सामा। बारबी अभी जो आई है उस पर दोबारा अगर बने तो उस पर काम करना चाहूँ। तो you'll be Barbie? Yeah, of course. I mean, Ken तो नहीं हो सकती यहाँ, बारबी होंगी। इंशाल्लाह। इंशाल्लाह, one day। देवदास में कौन सी, पारो या चंद्रमुखी? पारो, ओके। पारो
धर्मेंद्र शोले। धर्मेंद्र शोले। ये बैठे में मुझे अगर चांस मिले तो मैं कौन सा करूंगा कैरेक्टर? एक तो आयरन मैन, आई वुड लव टू बी द आयरन मैन, लव टू बी रॉबर्ट डाउनी जूनियर। मुझे मेरा ख्वाब है कि मैं रॉबर्ट डाउनी जूनियर का कैरेक्टर करूं। या दूसरा एक द डेविल्स एडवोकेट में अल पचिनो ने कैरेक्टर किया था, आई वांट टू बी दैट। और या फिर उसके बाद जो अमिताभ बच्चन ने कैरेक्टर किया सरकार में, आई वुड वांट टू डू दैट। ठीक है, फिर ब्रेक लेते हैं। और ये याद रखना, आज कुर्बानी एक नहीं होगी, दो होंगी। एक कुर्बानी जानवर की होगी, दूसरा जो कसाई उसे ज़िबा करेगा उसकी होगी। मुझे पता है। आपको पता मज़े की क्या बात है? आपको यहाँ 3 ख़वातीन नज़र आ रही हूँ, हालांकि हैं 4। जी, आपको बिल्कुल अंदाज़ा नहीं है। अंदर एक ऐसी चंद्रमुखी है इसमें, आपकी सोच है। जरा सा मुझे करके दिखा दे, थोड़ी सी ज़्यादा। There you go. Oh my God, seriously? ये भी इनके दौरे में नहीं होता। क्या मैं तो देखो दोबारा देखो, करिए दोबारा। और बैठा भी पारो के साथ है चंद्रमुखी। जिया भी हैरत कर रही है। हैरत नहीं कर रही, उन्हें फाइनली तुम्हारा पता चल गया। उन्हें फाइनली ये रियलाइज हो गया कि ये आदमी जो है वो ऐसा। हर इंसान के अंदर एक औरत होती है। नहीं भाई, हर में नहीं होती। हर इंसान नहीं, हर में नहीं होती। औरत होती है। औरत सिर्फ औरत ही होती है। ब्रेक के बाद कभी सोचता हूँ कि मैं कुछ कहूँ, कभी सोचता हूँ कि मैं चुप रहूं। आदमी जो कहता है, आदमी जो सुनता है, जिंदगी भर वो सदाएं पीछा करती है। आदमी जो कहता है, आदमी जो सुनता है, जिंदगी भर वो सदाएं पीछा करती है। आदमी जो देता है, आदमी जो लेता है, जिंदगी भर वो दुआएं पीछा करती हैं। आदमी जो कहता है, आदमी जो सुनता है, जिंदगी भर वो सदाएं पीछा करती हैं। हसन भाई, आपके लिए। कोई भी हो, हर ख्वाब तो सच्चा नहीं होता। कोई भी हो, हर ख्वाब तो सच्चा नहीं होता। बहुत ज्यादा प्यार भी अच्छा नहीं होता। हसन भाई, सही नहीं है। कभी दामन छुड़ाना हो तो मुश्किल हो। प्यार के रिश्ते टूटे तो, प्यार के रास्ते छूटे तो, रास्ते में फिर वफाएं पीछा करती हैं। आदमी जो कहता है, आदमी जो सुनता है, जिंदगी भर वो सदाएं पीछा करती हैं। और ये मेरे लिए, ये शेर मुझे इसका सबसे अच्छा लगता है, सबसे अच्छा शेर है ये। कभी कभी मन धूप के कारण तरसता है, कभी कभी मन धूप के कारण तरसता है, कभी कभी फिर झूम के सावन बरसता है। पलक झपके यहाँ मौसम
बदल जाए। प्यास कभी मिटती नहीं, एक बूंद भी मिलती नहीं, और कभी रिमझिम घटाएं पीछा करती है। आदमी जो कहता है, आदमी जो सुनता है, जिंदगी भर वो सदाएं पीछा करती है। आदमी जो देता है, आदमी जो लेता है, जिंदगी भर वो दुआएं पीछा करती है। तुम्हारे चैलेंजेस, आपके चैलेंजेस क्या हैं? आप जब अभी करती हैं तो क्या कैसा लगता है? कुछ प्रॉब्लम्स आते हैं? बहुत प्रॉब्लम्स होती हैं। क्या मतलब क्या? अगर मैं बहुत ओपनली बात करूँगी तो ये बहुत ही ओपन हो जाएगी। तो कर रहे हैं openly बात? कौन रोक रहा है? सबसे बड़ी प्रॉब्लम आपको ये होती है कि आपके जो फैमिली में लोग होते हैं, खासतौर पे हमारे कल्चर में, हमारी इस फील्ड को लोग बहुत ज़्यादा जज करते हैं। बिकॉज ऑफ दैट आपको बहुत सारी सेक्रीफाइसेस करनी पड़ती हैं, लाइक इन रिलेशनशिप्स, इफ़ इट कम्स टू द फैमिली थिंग, उसमें भी। फिर उसके अलावा इस फील्ड में बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो थोड़े कुछ गलत समझते हैं इस तरह की फील्ड की लड़कियों को, और वो आपको अप्रोच करते हैं, एंड दे हैव द पावर कि वो आपकी ज़िंदगी को, वो समझते हैं अच्छा हमें कोई भी मना नहीं कर सकता है अगर हमारे पास पैसे हैं। अगर आप उनको मना करते हैं वो आपके साथ मुकाबले में आ जाते हैं, लाइक दे टेक इट एज अ रिवेंज, और फिर उसमें जो आपको करना पड़ता है वो इतना आसान नहीं होता। लाइक आई हैव बीन थ्रू दिस। इस फील्ड में नहीं, लड़कियों का काम करना कोई आसान नहीं। लेकिन आई थिंक मर्दों के साथ भी होता है, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। आई हैड अ वेरी वर्स्ट एक्सपीरियंस, दिस इज व्हाई आई एम टॉकिंग अबाउट। आई डोंट गेट हो ना, अगर अब ये जो भी देख रहा होगा वो यही कह रहा होगा कि यार हमारे साथ भी ऐसा है, चाहे वो बैंक में, हॉस्पिटल में, इट्स एवरीवेयर, हर जगह पर वर्किंग आउट। मैंने डॉक्टर्स में भी सुना है टारगेट करते हैं। दिस ये मेरा क्लैश है, मतलब क्यों हर जगह पे है, लेकिन आप सिर्फ खास इसके बारे में क्यों करते हैं, जबकि ये फील्ड मुझे पसंद है, ये आर्ट से रिलेटेड है और मुझे आर्ट से प्यार है। अच्छा, थोड़ा हैप्पी बातें करते हैं, चलो यार, इतना नहीं, इतना सेंटिमेंटल नहीं हो, सबको नहीं, बस सही बात है, आप, आई एग्री विद यू, बट आई एम हैप्पी विद द स्ट्रगल। आई एम हैप्पी कि मुझे फिर भी अल्लाह मियां ने बहुत कुछ दिया है। अच्छा, वो लोग जो आपको कह रहे थे ना, मैं आपको वाकया बता रहा हूँ, जो कह रहे थे ना कि जी वो आपके रिवेंज पे आ जाते हैं, फलाफल पैसा है तो सब कुछ कर सकते हैं। हमारे एक दोस्त थे, उनके फादर की जब डेथ हुई तो मैं उन्हीं के साथ गाड़ी में था, आगे मैयत गाड़ी थी, और मैयत गाड़ी से भी आगे, मैयत गाड़ी से पीछे एक लैंड क्रूजर थी 2022 की, ब्रांड न्यू, राइट? उसमें कोई नहीं था, सिर्फ ड्राइवर था। तो मैंने पूछा अपने दोस्त से, मैंने कहा इसमें की क्या है? उसमें कोई भी नहीं। तो कहता है मेरे फादर को बड़ी पसंद थी, मैंने ली थी, वो इस्तेमाल नहीं कर सकती। ये है जिंदगी, ये जिंदगी है, दिस इज व्हाट लाइफ इज। तो अच्छी बातें करते हैं यार, ये हम कहाँ फंस गए? नहीं माशाल्लाह, आई एम वेरी हैप्पी। लेकिन ये चैलेंजेस आपको अच्छा, आप शादी कब करेंगे ये बताइए? शादी का प्लान मेरा है, मेंटली इंटेंशनली आई एम रेडी, बट इट डिपेंड्स। मुझे अभी कुछ समझ नहीं आया, अभी लड़का ही नहीं मिला। लड़का तो लड़का नहीं मिला। हालांकि आपके बराबर में बैठे हुए एक शख्स की बहुत कोशिश है। ये कुछ कह रहे हैं, किसी आदमी से करने लड़का नहीं मिल रहा है। लेकिन वो आदमी होना चाहिए ना, अगर वो आदमी ना हो और उसने ऐसे गाने गाए हो, शादी ना करना यार, वो पछता होगा सारी लाइफ। टेस्ट ड्राइव पे ले लड़का साथ में बैठा। आप लोग क्या बाद में भी एक ही घर में रहेंगे? आई जस्ट वांट टू नो, आप दिस इज दैट मतलब फॉर इज हेलो। अच्छा जी, आपने बोला ना बराबर में जो बैठे हुए खुश हो रहे हैं, जी जी, कैसे सही है? वो क्या हाँ बोल दो, हाँ बोल दो। बिल्कुल भी नहीं, हम ये सोच रहे थे किस तरह की खुशफहमी है। कितना हो रहा है माशाल्लाह। ईद का दिन है, खुश होना नहीं। चाहिए। अच्छा, ये पूरी कोशिश कर रहे हैं, आपको अंदाजा ही नहीं है, ये बहुत कोशिश कर रहे हैं। अच्छा, ये नंबर सिर्फ आपको नहीं लगा रहे, everywhere he's dialing anyone and everyone, ठक 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 ठक। क्यूट अबे यार, मेरे में कोई गलती है बहुत बड़ी ना, मतलब मैं अच्छा भला होता हूँ ना। एक दफ़ा आप लोग कमाल लोग हो यार, मैं एक दिन शो कर रहा, तो पता नहीं क्या कौन से कुछ टोट के बता रहे थे, तो उफेरा मुझे तो कुछ गलत उनसे हो गया ना, तो मुझे कहती है सब आपकी वजह से होता है। मैंने कहा मेरी वजह से? आप ऐसे देखते हैं ना। मैंने कहा मैं तो आपको देख नहीं रहा, मैं तो सामने देख रहा हूँ। हाँ, ये बट भी होता है। आप लोग जिंदगी में ऐसे कैसे, ये क्यूट कैसे हो सकते हैं? ये बात क्यूट कैसे हो सकती है? ये हमें नहीं पता ना। You said that, sorry, कैसे ये कैसे क्यूट? उनकी हालत देखो और उनकी ख्वाहिश देखो तो क्यूटनेस ही होगी। तो फिर ये तो बहुत क्यूट होंगे, ये तो बहुत ज्यादा क्यूट होंगे। इनकी तो हालत टैलेंटेड भी है ना, इधर तो वो भी नहीं है।
टैलेंट देखा क्या है? ठीक है ना, पूरा हो गया, खत्म। गालिब दिल को बहलाने के लिए ख्याल तो अच्छा अब है। आप अपना टैलेंट दिखा रहे हैं। मैं तो नहीं, फिर हम टीवी बंद कर इनका टैलेंट टेलीविजन मेरा टैलेंट भाई ने देखा हुआ है। जी जी बिल्कुल, मैंने भी देखा, मैं ही तो छुड़ा के लाया था। नहीं कोई बात नहीं। डिड यू जस्ट डू दैट? हाँ मजाक कर मजाक करती हूँ, बहुत टैलेंट। रात को मर जाएगा, ये पता। रात को सो रहा होगा, यू करे गॉड आई एम डन, दिस इज इट, टेक मी नाउ। ये शो का क्लिप बार-बार मोबाइल देखो ये वाला क्लिप है, जिया गिविंग फ्लाइंग किसेस टू शकील। माजरत कर रही थी, वो इतने टैलेंटेड इंसान है और मैं नाचीज ने उनको मजाक से कहती है। अच्छा, आपसे कभी किसी फैन ने वियर्ड इज़हार मोहब्बत किया, लाइक आके कह दिया, जैसे मुझे पता है मेरी गाड़ी पे कोई खून लगा के चला गया था, ओह जेन्युइन, पता नहीं अपना था किसी का था, वो लगा के नहीं बकरे गए तो उनका अपना। बकरा ईद पे लगाया होगा। अच्छा, मतलब आप लोग ना मुझे बहुत ही हल्का लेते हो, मतलब लाइक मेरे साथ जिंदगी में किसी ने कुछ कहा ही नहीं होगा। मुझे स्कूल में किसी ने खून से खत लिखा था, स्कूल में। हाँ, उसके बाद मर गया वो। खत लिखने के बाद उसके बाद बचा ही कुछ नहीं था, कहता बॉस कितना निकालूं। लिखते थे ना पहले लड़के खून से खत लिखते थे। कभी किसी फैन ने ऐसे इजहार किया, बहुत एकदम कोई फैन मोमेंट आया आपका कि आपने कहा यार ये वाला फैन नहीं चाहिए? तो हाथ काटते हैं लड़के, हाथ काट लेते हैं? हाँ एग्जैक्टली, सो दिस इज नहीं, लाइक लड़कियां काटती हो तो लड़के तो लड़के भी अपने लेवल पे जो है ना ज्यादा साइको बहुत है। आप कहीं जाके अपनी मेयर से फरमाइश नहीं कर दीजिएगा, आज मैं सुन के आई हूँ मोहब्बत में कटते हैं तुम क्यों नहीं काट रहे हो? वो काट भी नहीं लगे, क्योंकि देख ले। मैं अभी फोन कर रहा हूँ उसको। He loves me so much. Of course he does, जी। डॉक्टर बीवी टांके वंके लगा लेगी, फिर काटो। जी, तो क्या हुआ? दिस इज नॉट राइट ना, हाँ, ये कोई नहीं अच्छी हुआ बात क्या तो था? नहीं है। Just want to know. They just want to get married with me, so I was like नहीं, not possible, ये नहीं हो सकता, हाथ काट देंगे, हाथ काटने। I was like ये मजाक कर रहे थे, बोले सच में। मैंने कहा नहीं अल्लाह हाफिज़ भाई, आज के बाद मुझे आपने कह दिया अल्लाह हाफिज़ भाई? हाँ जी, मैंने भाई कह दिया उनको, because if you're not mentally well, you are doing this, like this is not right as human. How can you तो cut फिर आप लोग ये yourself? मिसालें क्यों देती हैं? ऐसे मिसालें इसके बाद क्यों देती हैं? जैसे किसी को मैं बताता हूँ, जब आप किसी के साथ शादी कर लें, उसको कहती हैं उसको देखा है उसने, वो तो हाथ भी काट रहा था, और जब वो काटने लगता है तो कहते तुम तो पागल हो। नहीं सही नहीं है, मेरी नजर में कहीं भी खुश नहीं है ना। नहीं मर्द भी कहीं खुश नहीं है। वो जिस मोहब्बत से शादी करता है ना, उसके बाद 6 महीने के बाद उसी मोहब्बत की तलाश में निकल जाता है कहीं और। तो खवातीन मर्द दोनों कहीं खुश नहीं है, नॉट जस्ट वुमेन। इट्स अबाउट ह्यूमन ना, इट्स अबाउट व्हाट? ह्यूमन नेचर ना, ह्यूमन हाँ, साइकी के इंसान को इसलिए मैंने अपने डिसाइड कर लिया मैं गलत प्लेनेट पे पैदा हूँ। ह्यूमन नेचर के औरत बहुत वफादार होती है, आखिरी वक्त तक मोहब्बत निभाती है। हाँ, ये तो बात है। वो कभी भी और औरत अच्छा, वैसे ये वफा बात सही है, औरत शौहर का वक्त तो आखिरी आ ही जाता है कभी ना कभी। औरत और मर्द वो हर वक्त चांस में रहता है। और उस पे भी ना मजे की बात क्या होती नो है, देखिए, एक जब औरत जनाजा कभी भी उठा रहे होते हैं ना, तो किसी बेगम और के की जो मोहब्बत डायलॉग्स लिए होते हैं अपने ना, शौहर को वो नहीं बड़े छोड़ेगी कमाल होते कभी हैं। भी। शौहर वो कह रही होती है साहिर भाई, कम शौहर है, जल्दी ज्यादा क्यों मर जाता है? मेजॉरिटी। शौहर जल्दी मर जाता है, बीवियां बहुत देर में मरती है। नहीं, वो लेडीज होती है ना, लेडीज देर तक जीती। अच्छा साहिर, मुझे एक बात का ऐसा जवाब क्यों दे। है? टेंशन लोगों नहीं ने लेती। जैसे कहा हुआ है कि क्यों नहीं जैसे इश्क में कभी औरतें मलंग नहीं होती हैं, हमेशा मर्द जो है वो जैसे मज़ारों पे पाया जाता है या गलत नशों पे आ जाता है, कभी औरत को नहीं। अच्छी बात है। नहीं, और सामा वैसे ने बात तो बड़ी लॉजिक वाली की है कि ये क्यों नहीं है कि ये हम लोग ऐसे ही बैठे हुए थे तो ये एक टॉपिक निकल गया था कि भाई तुम लोग औरतें तो बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हो कि जैसे, और औरत तो लॉयल होती है अपने रिश्ते में, लेकिन आपने कभी ये देखा है कि और लेकिन अगर किसी मर्द को इश्क हो जाए तो उसके लिए मूव ऑन करना मुश्किल होता है। Yeah, that's true. हाँ, मर्द के उसके तो लिए मुश्किल इतना है। इजी नहीं है मूव ऑन करना। That's माँ- genuinely true. औरत का जो ये माँ वाला रिश्ता है ना, बच्चों के साथ जो माँ वाला रिश्ता है, इसमें मुझे लगता है कि flexible हो बहुत जाती है। फ्लेक्सिबल भी है और बहुत स्ट्रॉन्ग है, और उसकी जिम्मेदारी और कुर्बानियाँ ज़्यादा होती हैं। अगर वो निकल जाए इश्कों के चक्करों में तो बच्चों का कौन एग्जैक्टली करेगा, यू नो, तो वो मैंने उसमें ये तो कुर्बानी हम देती है। बच्चों से बहुत पहले की बात करें, बच्चों के बाद तो खैर अच्छा, हाँ। कहानी मुक जाती है। फिर स्टोरी ही रांझा देख लें हो आप, जाता है तो शादी हो जाती है। स्टोरीज तो है ना, सोनी महिवाल मिला देख लें, मिला हीर रांझा मिला तो देख कोई लें। भी नहीं है, जितने भी हाँ। गुजरे आशिक आपस में मिलाप नहीं, दोनों शादी वादी इसीलिए उनकी कहानियाँ, हाँ, इसलिए उनकी कहानी जिंदा है। इसीलिए क्योंकि जो कहानी हमारे यहाँ लव स्टोरीज कब बनती हैं, शादी से पहले, बिल्कुल। उसके बाद सिर्फ स्टोरीज होती हैं, उसमें से लव इवेपोरेट हो जाता है। वो एक्चुअली वो लव स्टोरी नहीं होती, हमारा गलत कॉन्सेप्ट। अच्छा, एक बात बताइए, छोड़े इसको, ये बताएं शादी आपका हुआ कब है? ये मेरा दूसरा असल बात सवाल ये है। है। हाँ, अभी छोड़ो, नहीं अच्छा, अभी ऐसा हुआ कोई शादी नहीं, को। आप अच्छा, बताओ तभी- शादी को कितने दिन हुए?
कितने भी साल हो जाए, अभी तो 1 साल हुआ है, 20 साल भी हो जाए तो मैं यही बोलूँगी इंशाल्लाह आपसे, अगर मैं जिंदा रहा, जिसकी उम्मीद नहीं है, लेकिन अगर मैं जिंदा रहा तो 25 साल में आपसे पूछूंगा कि अब क्या हाल चाल है, और आपसे नहीं पूछूंगा, आपके हस्बैंड से पूछूंगा, दोस्त कैसा लगता है तुमको। डरता है तुम्हें कोई और देखे तो चिंता है दिल, बड़ी मुश्किलों से फिर संभलता है दिल। क्या क्या जतन करते हैं तुम्हें क्या पता, ये दिल बेकरार कितना ये हम नहीं जानते, मगर जी नहीं सकते तुम्हारे बिना। हमें तुमसे प्यार कितना ये हम नहीं जानते, मगर जी नहीं सकते तुम्हारे बिना। हमें तुमसे प्यार, माना हो तुम बेहद हंसी, ऐसे बुरे हंसी, ऐसे बुरे हम भी नहीं। देखो कभी तो प्यार से डरते हो क्यों इकरार से। माना हो तुम बेहद हंसी, ऐसे बुरे हम भी नहीं। कौन सा कौन सा? तुम दो कदम, अच्छा ये पूरा गाएंगे। दो साथ अगर आसान हो जाए सफर, छोड़ो यार एक काम करते हैं, मैं इनकी तरफ हूँ, आप लोग हैं, हम लोग अंताक्षरी खेल रहे हैं, तो आ जाए दिल। एक गाना आप, एक गाना हम। इकरार से रुक जाइए, से ये से करेंगे ना, ये से कुछ याद है आपको? ये दोस्ती आप गए, ये दोस्ती हम नहीं छोड़ेंगे दम, मगर तेरा साथ ना छोड़ेंगे। हाँ जी, छोड़ेंगे ये अदा, ये नाज, ये अंदाज आपका, ये अदा, ये नाज, ये अंदाज आपका, धीरे धीरे प्यार का बहाना बन गया, धीरे धीरे प्यार का बहाना बन गया। आते जाते खूबसूरत आवारा सड़कों पे, कभी कभी इत्तेफाक से कितने अनजान लोग मिल जाते हैं, उनमें से कुछ लोग भूल जाते हैं,
कुछ याद रह जाए। है नून नून नून। दो। ना जाइए तोड़ के दिल को, ना जाइए, जिद छोड़िए, प्यार अगर है लौट आइए। ना जाइए तोड़ के दिल को, ना जाइए, जिद छोड़िए, प्यार अगर है लौट आइए। आइए। ये थोड़ा खोल इसको। ये क्या हुआ, ये क्या हुआ, कैसे हुआ, कब हुआ, क्यों हुआ, जब हुआ तब हुआ, ओ छोड़ो ये न सोचो, ये क्या हुआ। आजा ना दिल है दीवाना, आजा ना दिल है दीवाना, रोके चाहे लाख ज़माना, कह देना ये दिल है दीवाना, डुडुम ताप 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 डुडुडुडुडुम। आजा ना दिल है दीवाना, आजा ना दिल है दीवाना। हे दीवाना, दीवाना छोटा वाला है ना, हे से, हाँ हे से ना, ओके। हमको हमी से चुरा लो, दिल में कहीं तुम छुपा लो, हमको हमी से चुरा लो, दिल में कहीं तुम छुपा लो, हम अकेले रह न जाए, दूर तुमसे हो न जाए, पास आओ गले से लगा लो। हाँ जी, वाओ वाह वाओ। ओहो एक। वादा कर ले साजना, तेरे बिन मैं न रहूं, मेरे बिन तू रहे, होके जुदा, ये वादा रहा, न होंगे जुदा, ये वादा रहा। एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ 10 11 12 13 तेरा करूँ दिन गिन गिन के इंतजार, आजा पिया आई बहार, अरे तेरा करूँ दिन गिन गिन के इंतजार, आजा पिया आई बहार। रे रुक जाना, हो जाना हमसे दो बातें करके चली जाना, कि मौसम है दीवाना, रुक 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 जाना, हो जाना हमसे दो बातें करके चली जाना, कि मौसम है दीवाना, रुक 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 रुक। कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, छोड़ो बेकार की बातों में कहीं बीत न जाए रहना। कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। अलिफ अलिफ 3 नाना करते अलिफ प्यार अलिफ था, तुम कहना से अलिफ। कर बैठे। 5 जीत गए हम लोग, 1 पॉइंट हो गया हमारा। अलिफ अलिफ। अच्छा तो हम नहीं अब हो गया, चलते अब हो गया। ये क्या 1 पॉइंट हो गया? हाँ ना। अच्छा ओके, अच्छा तो हम चलते गाओ। अबे क्या आपने गाए अच्छा तुम जो। अच्छा तो हम चलते हैं, फिर कब मिलोगे? जब तुम कहोगे। कहीं वहाँ कोई गाना नहीं आता इनको, आता जाता इनको ये वाला गाना नहीं। नहीं। एक मिनट। अच्छा तो हम चलते हैं,
ओ किसी ने देखा तो नहीं तुम्हें आते, नहीं मैं आई हूँ छुपते छुपाते। देर कर दी बड़ी, जरा देखो तो घड़ी, ओफो मेरी तो घड़ी बंद है। तेरी ये अदा मुझे पसंद है। देखो बातें बातें कर लो जल्दी जल्दी, फिर ना कहना अभी आई अभी चल दी। तो आओ पास बैठे पल दो पल, आज नहीं कल, क्यों क्यों आज नहीं कल, ये तो एक बहाना है, वापस घर भी जाना है। कितनी जल्दी ये दिन ढलते हैं, हाय। अच्छा तो हम चलते हैं। शायर भाई जीत गए, तालियां बजाइए। बेकार बेकार, नहीं नहीं, आपका पॉइंट हो गया था, मैंने सिर्फ सामा की वजह से दिया आपको। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, आप हार गए थे आप लोग। तो कह रहे हैं आप जीत गए। नहीं हम नहीं, हम जीते ना, हमारी टीम है। अरे तो आप ही जीते ना, टीम के लीडर तो आप ही है ना भाई। नहीं लीडर हमारी ये है भाई, जिया है, कैप्टन हमारी जिया है। आज इंडिया पाकिस्तान के मैच के बाबर आजम आप हैं बस। किसके? मैं बाबर आजम हूँ। मुझे तो बाबर आजम वैसे अच्छा लगता है। तभी तो हम लोग कह रहे हैं पाकिस्तान की गेम में आज बाबर आजम। अच्छा चले चले, फाइनल मैसेजेस बकरा ईद के हवाले से क्या कहना चाहेंगे सर? बस ये अपना ये इशार और कुर्बानी का दर्ज देती है, ये हमें ईद त्योहारों का भी ख्याल कीजिए और उनके जो मुस्तहिकीन है उनका हक उन तक पहुँचाइए। इनका बकरा 6 रन बना के आया। अब तो शॉपर भी आ गए हैं, ऊँट बकरी गाय का और फुप्पू का, चाया ताया का, चाचा मामू, वो शॉपर जरूर लीजिए। जज साहब क्या कहेंगे आप? बस यही कहूँगा कि बॉस, ईद खुशियों का नाम है और खुशियों के साथ मनाएं, और खुशियाँ मिलती हैं अपनों को मिलाने के साथ। जो बिछड़े हैं उनको करीब ले आए, जो रूठे हैं उनको मना ले, क्योंकि ईद है, मौका भी है, दस्तूर भी है। वेरी नाइस जी। मैं यही कहना चाहूँगी कि ये ईद का मौका जो होता है, इस पे मुसलमान सब इकट्ठे होते हैं, एक मुसलमानों का त्यौहार है। ख़ास तौर पे ये ऐसा मौका है जहाँ पे हम मुस्तहिक लोगों का भी ख्याल करते हैं, तो खुशी के साथ उनके साथ भी सेलिब्रेट करना चाहिए। लेकिन जैसे कि आप बांटते हैं चीज़ें, तो आप साथ बैठ के भी खाएं अगर मौका बन सके तो। सर मैं आपसे यही कहूँगा कि ईद मनाइए, लेकिन अपने उन गरीब बहन भाइयों का बहुत ख्याल रखिए और दुआए फ़लस्तीन कीजिए कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फ़लस्तीन को कामयाबी से आमीन हमकिन आमीन सुभान आमीन सुभान जी। उसूलन तो ईद मेरी नज़र में रोज़ होना चाहिए, रोज़ का दिन ऐसा होना चाहिए कि एक ईद है जो हम ईद मना रहे हैं, और पॉजिटिव रहना चाहिए। हमें इस चीज़ का इंतज़ार नहीं करना चाहिए कि साल में एक दिन ईद आएगा तो हम सब मिलेंगे और हम सब खुशियों में साथ रहेंगे और जो नाराज़ है हमसे उनको मनाएंगे। हमें नाराज़ ही नहीं होना चाहिए। दिस इज़ व्हाट आई कैन से। जी लेट्स टेक अ ब्रेक के बाद आपसे मिलते हैं। अभी आपने कहीं नहीं जाना। ईद मुबारक टू ऑल ऑफ यू। देखिए, ईद का दिन खुशियों का त्यौहार है और सेक्रीफाइस जो है, बकरा ईद स्पेशली जो है वो है ही सेक्रीफाइस करने का नाम। तो अपनी फैमिली के साथ बहुत खुशी के साथ मनाएं। ये नहीं कि पूरा दिन सोते हुए निकल गया। ज़्यादातर लोग सोते सोते ईद निकाल देते हैं। बहुत अच्छा तैयार हों, अच्छे अच्छे खाने बनाएं, दावतें करें सबकी, और दूसरों में भी आप खुशियाँ बाँटें। जी मैं तो हमेशा ये कहूँगी कि अपने मुल्क में रहने वाले पाकिस्तानियों को भी और बाहर जो मुल्क से बाहर हैं उनको मैं हमेशा ये मैसेज देती हूँ कि प्लीज़ अपने मुल्क में वापस आएँ, ईदों पे आएँ और पाकिस्तान को जो है वो आगे लेके जाएं, क्योंकि आपको पाकिस्तान की जो है ज़रूरत है और पाकिस्तान को आपकी ज़रूरत है। एब्सोल्युटली। मैं ये कहना चाहूँगी कि ईद तो 3 दिन की है और 3 दिन के बाद जो चौथा दिन होगा, मेरा मतलब कहने का ये है कि पूरी ज़िंदगी आप इसी तरह गुजारें जैसे आप ईद गुजारते हैं, खुशियों के साथ और पॉजिटिविटी के साथ, और जो आपके इर्द गिर्द हैं उनको बताएं कि आप उनसे प्यार करते हैं, क्योंकि ज़िंदगी बहुत छोटी है। कोई चला जाए उसके बाद उसको बताना कि हम उससे प्यार करते थे, चाहे वो आपकी वालदा हों, चाहे बहन भाई हों, जीते जी आप उनको अपने प्यार का इजहार कीजिए। और क्योंकि हम बुराइयां तो फ़ौरन कर देते हैं कि तुम ऐसे हो, तुम वो हो, प्यार का इजहार करें, क्योंकि ज़िंदगी बहुत छोटी है और ज़िंदगी को जिएं,
बस यही मेरा पैगाम है। Alright जी, जाते जाते I want to do this. अगले साल पता नहीं हम हो ना हो, so we don't know. But I just want to do this. मैंने एक वीडियो दी थी आमिर लियाकत साहब की, अगर वो मिल जाए तो वो लगा दें प्लीज़, because I miss him and I miss him dearly. सलाम वालेकुम। तो अर्ज़ किया है कि उससे कहना कि ज़रा सोच कर मुझे खुद से जुदा करे, जिंदगी है जुल्फे नहीं जो फिर से संवर जाएंगी। डॉक्टर साहब से मेरा रिश्ता डिफरेंट था। भाई थे मेरे वो, और हमेशा भाई का मान दिया उन्होंने, मेरी किसी बात को कभी नहीं टाला। आज भी हर जुमेरात को रात 11 बजे मैं इनके पास जाता हूँ, वहीं उमर भाई भी होते हैं, एंड आई जस्ट सिट देयर क्वाइटली। कभी कभी बहुत बातें करता हूँ और कभी कभी कुछ नहीं कहता। बट हाँ, ये ज़रूर होता है कि अगर कोई हफ्ता मिस हो जाए या मैं मुल्क से बाहर हूँ तो एक कमी सी होती है। ना तो मुझे इस बात से कोई सरोकार है कि हमने डॉक्टर साहब को क्या समझा, ना मुझे इससे कोई सरोकार है कि हम उन्हें क्या समझेंगे। टू मी ही वॉज माई ब्रदर। जब आखिरी मरतबा मैं उनके पास शो पे गया था तो शो के बाद हम उनके रूम में चले गए थे। डॉक्टर साहब और मैं, हम जब मिलते थे तो हम हंसते थे। वो मुझे देख के हंसते थे, मैं उन्हें देख के हंसता था। शाइस्ता मेरे साथ थी तो वो परेशान हो गई कि हो क्या रहा है हम दोनों को, बिकॉज वी जस्ट स्टार्टेड लाफिंग। मैं जब उनके कमरे में गया तो उन्होंने मुझसे कहा कि भाई वो हो जाए। डॉक्टर साहब वो हो जाए। आज ये मैं किसी के लिए नहीं गाऊंगा, आज मैं, हम सब आपके लिए गाएंगे। मौजों की रवानी है जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है। एक प्यार का नगमा है, मौजों की रवानी है जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है। एक प्यार का नगमा, जो की रवानी है जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी कहानी है। एक प्यार का नगमा, जो की रवानी है जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है। एक प्यार का नगमा है, जो की रवानी है जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है। एक प्यार का नगमा है जो दिल को तसल्ली दे, वो साज उठा लाओ, दम घुटने से पहले ही आवाज उठा लाओ।
जो दिल को तसल्ली दे वो साज उठा लाओ, दम घुटने से पहले ही आवाज उठा लाओ। अश्कों का तरन्नुम है, ज़ख्मों की निशानी है, जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है। एक प्यार का नगमा